मैं आप लोगों को आज एसएफएम पढ़ाने के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ ये क्लास। ये मेनली स्टॉक मार्केट का जो स्टूडेंट वगैरह ट्रेडिंग कर रहा है वो कहते हैं सर मुझे एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट नहीं समझ आता, ये चार्ट नहीं देखने आता। बताइए चार्ट से कैसे ब्रोकर लोग आपको बताते हैं कि यहाँ पे एंट्री करना चाहिए, यहाँ एग्जिट करना चाहिए, ये मेरा टारगेट होना चाहिए, ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये मेन हम नहीं कर पाते। तो उस चीज़ के लिए स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर ये भी थोड़ा सा आप रिकॉर्ड कर दीजिए। वैसे टाइम तो नहीं ही मिल रहा था, लेकिन फिर भी अब इतना करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये जो आपका क्लास है ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट का बेसिकली चार्ट को समझना और चार्ट को एनालाइज करना, उसके बेसिस पे एंट्री एग्जिट पॉइंट डिसाइड करना, ये हम लोग देखेंगे आज। तो मैं अगर चार्ट की बात करूं तो जब भी कोई चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें सबसे पहले लोग जो लेके आते हैं कैंडल स्टिक चार्ट की बात करते हैं। ठीक है जी, ये है क्या चार्ट, पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए चार्ट क्या कहता है, मैं इसमें दो चीज़, एक तो बेसिक पहले बताऊंगा कि चार्ट हमें कहता क्या है और ये काम कैसे करता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं भी ट्रेड करता था तो मैं कभी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता था कि अरे ये चार्ट के बेसिस पे कैसे डिसाइड होगा, ये तो हमारा प्राइस जो डिसाइड होती है हमारा, यानी कि बायर सेलर का फीलिंग है, बायर सेलर का बोली लगाने की चीज़ है। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एक चार्ट हमें बता देगा कि क्या होना चाहिए। आप सिंपली ऐसे समझिए, ये चार्ट जो है हमारे हिस्ट्री को बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट होगा। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक अच्छा किया हुआ है, सीपीटी में भी अच्छा किया है, फाइनल लेवल में आईपीसीसी में भी अच्छा किया, और मेरे को पूछा जाता है कि बताओ ये स्टूडेंट फ्यूचर में अब क्या करेगा, तो मैं उस पास्ट ट्रेंड को देख के मैं फ्यूचर को फोरकास्ट करूंगा। सिंपली सी बात ये समझिए, यानी कि मार्केट हमारा क्या कहता है कि अब पास्ट देख लो, पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को फोरकास्ट कीजिए। इतना ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स भी यही कहता है कि पास्ट देखिए, उसके बेसिस पे फ्यूचर को फोरकास्ट कीजिए। इसका मतलब चार्ट की अगर हम बात करें तो आपको पास्ट क्या कहता है ये पहले आपको जानना पड़ेगा। यानी कि चार्ट हमें पास्ट को बताता है, पास्ट का ट्रेंड एनालाइज करके देता है हमें। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये देखिए, कोई भी अगर मैं चार्ट की बात करूं तो ये हमारा पास्ट का ट्रेंड देता है। ठीक है जी, तो पास्ट का अगर ट्रेंड देता है तो पहले ये तो हमें जानना पड़ेगा ना कि पास्ट में हो क्या रहा है इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले जानना है कि प्राइस, मार्केट में प्राइस डिसाइड कैसे होता है। ठीक है जी, अब उस प्राइस का ये पास्ट हिस्ट्री देंगे। तो अब आप देखिए, मार्केट में जाते हो, मार्केट में आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जो प्राइस डिसाइड होते हैं वो कैसे होते हैं। आप मुझे बताइए, किसी भी सामान का प्राइस क्या बायर एंड सेलर बोली लगा के करते? बायर एंड सेलर का बिडिंग जो है, बिडिंग के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होंगे। यानी कि अगर मान लीजिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक शेयर है, ये एक करेंसी है, ये कुछ भी है, ये एबीसी कुछ भी है, अगर इसका प्राइस अगर आपको डिसाइड करना है तो हम कितने में बेचना चाहते हैं हम बोलेंगे, एक कोई दूसरा सेलर कितने में बेचना चाहता है वो बताएगा, उसके और सेलर कितने में बेचना चाहता है वो बताएगा, और ये सारे लोग, ठीक है जी, ये सारे लोग जितने भी बेचना चाहते हैं, सारे सेलर का, सारे सेलर का सम जिसमें आपका जो प्राइस आएगा वो, फिर बायर जो बहुत सारे हैं वो बाई कितने कितने पे करना चाहता है, सारे वो बायर एंड सेलर के प्राइस को बेस्ट बाई एंड बेस्ट सेल को मैच करा के प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है जी, ये आपको पता है, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते तो ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं था। ठीक है जी, टाइम खराब हो गया, ऐसे समझो आप। अब सोचिए, मार्केट में प्राइस तो हर एक सेकंड फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, हर एक सेकंड फ्लक्चुएट हो रहा है। अब आप ये जानना चाहते हो, कि मार्केट में जो पूरे एक दिन था या कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, उतने पर्टिकुलर टाइम पे क्या एक हिस्ट्री रहा। तो अब आप कभी भी किसी भी प्राइस का हिस्ट्री अगर जानना चाहोगे, जैसे मान लीजिए आपको, आपके पास कहीं से एप्पल आया हुआ है, एप्पल को मार्केट में जाके कल सेल करना है, आज मार्केट क्लोज हो चुका है। ठीक है जी, अब कल जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको पास एक आइडिया होना चाहिए कि आज, जैसे आप कल मार्केट में एप्पल सेल करने जाते हो, आपके पास कहीं से एप्पल आया हुआ है, मान लीजिए एप्पल का आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हो, आप एप्पल जो प्रोड्यूस किए हो उसको मार्केट में जाके बेचना है। अब जब कल जाओगे मार्केट में तो आप चाहते हो कि आज का प्राइस का आइडिया आ जाए मेरे को, कि आज मार्केट में क्या था। मान लीजिए आपने किसी एक छोटे बच्चे को या किसी को, आप ही चले गए मार्केट में प्राइस का आइडिया लगाने के लिए। आप मुझे बताइए, जब मंडी में जाते हो, मंडी में वहाँ पे प्राइस जब किसी से पूछोगे तो क्या पूछोगे?
भैया आज एप्पल कितने का रहा, क्या बोलेगा वो, सोच के देखिएगा। मान लीजिए उस दिन एप्पल तो बहुत सारे प्राइस पे ट्रेड हुआ क्योंकि बोली लगते हैं। अब उस कंडीशन में आप जाके उस मंडी में कहते हो भैया बताना एप्पल आज कितने का ट्रेड हुआ था, क्योंकि आपको हिस्ट्री जानना है, क्योंकि कल के लिए आप अप्लाई करोगे। वो क्या बोलेगा, आप मुझे बताइए, क्या वो आप आंसर दे पाएगा? वो कहता है हाँ जी देखो जब मार्केट 3:30 में क्लोज हो रहा था ना, तो उस टाइम तो प्राइस देखो 105 रुपये का चल रहा था। ठीक है जी। आप बोलोगे अच्छा जब मार्केट क्लोज हो रहा था जिस टाइम, ठीक है जी, तो क्लोज के टाइम पे कितने का प्राइस था, 105 रुपये ट्रेड हो रहा था। बोलोगे नहीं इससे तो आइडिया नहीं लगेगा। क्यों नहीं आइडिया लगेगा? क्योंकि आप ये जानना चाहोगे दिन भर में क्या हुआ। फिर से पूछोगे अच्छा भैया कि सबसे आप बताइए ये कि पूरे दिन में एप्पल कितने रेट का ट्रेड हुआ सबसे ज्यादा प्राइस पे। तो हो सकता है वहां के जिसने भी ट्रेड किया हो कहते देखिए जी आज का जो हाई गया था ना, आज सबसे हाई रेट पे जो ट्रेड हुआ है वो 108 रुपये पर केजी एप्पल ट्रेड हुआ है। आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगे, अच्छा आज 108 रुपये तक ट्रेड हो चुका है, ओके, और लास्ट में 105 ट्रेड हुआ था। इसका मतलब लास्ट के टाइम पे जब मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम सेलर को थोड़ा ज़्यादा जल्दी होगा, सेल प्रेशर ज़्यादा हो गया होगा, इसीलिए डे हाई से नीचे क्लोज हुआ। ओके अच्छा भैया बताना स्टार्टिंग में कितने में ट्रेड हुआ था सुबह सुबह? कहता अच्छा सुबह सुबह। मैं कहता हूँ हाँ जी देखो पहले बार जब कोई आया था ना एप्पल ट्रेड करने स्टार्टिंग में, तो अच्छा ये जो स्टार्टिंग में हुए थे ना, ये स्टार्टिंग हुआ था इसका आज 100 रुपये से। ओके इसका मतलब उस दिन बायर जो है ज़्यादा उसमें एक्टिव था, बायर ज़्यादा एक्टिव था, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों ने 100 रुपये पे एप्पल के बोली लगाया। मान लीजिए एप्पल है, एप्पल का 100 रुपये में बोली लगाया, लेकिन एक टाइम बायर इतना ज़्यादा बाई करने के लिए एग्रेसिव था कि वो मार्केट में 108 तक भी लेके गए, लेकिन लास्ट टाइम पे जाके सेलर थोड़ा सा ज़्यादा हावी हो गया तो प्राइस कितने तक गिर गया, 105 रुपये। यानी कि सप्लाई लगता है कि लास्ट मोमेंट पे कम हो गया, सॉरी सप्लाई ज़्यादा हो गया। अच्छा ये बताना भैया सबसे लो कितना गया होगा? तो आप क्या कहते हो, यानी कि आपको सबसे लो प्राइस कितने गए? तो कहते देखो लो तो आज 90 तक भी गया हुआ था। तो अच्छा अब आप देखिए आपके पास ये पूरे एक दिन का एक हिस्ट्री आ गए। अब आप अगले दिन के लिए आपके पास एक मोटा मोटा आइडिया आ चुका है कि एप्पल का कल की सिचुएशन क्या हो सकता है। यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी प्राइस का हिस्ट्री देखने के लिए ये 4 प्राइस आपको हमेशा जानना होगा, तब एक मोटा मोटा पूरा का पूरा आइडिया आएगा। क्योंकि एक प्राइस से कभी भी आप मोटा मोटा आइडिया सॉरी पूरा का पूरा आप एक हिस्ट्री को एनालाइज नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो 4 प्राइस आपका था 90, ये इसके लिए अब ये चारों प्राइस हर एक दिन का, मान लीजिए आप पास का हिस्ट्री देखना चाहते हो 10 दिन का, इसका मतलब 10 दिन के लिए तो अब आपके पास 40 प्राइस आ गए, हर एक दिन का 4 प्राइस। अब हर एक दिन का 4 प्राइस है तो उसको आप कितने बार 10 दिन के लिए देख रहे हो तो आपके पास टोटल 40 प्राइसेज आ जाएंगे। अब ये 40 प्राइस को एक तरीके से कैसे लिखा जाए अब आप सोचो, क्योंकि लास्ट 10 डेज का आप हिस्ट्री जानना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है आप लास्ट 1 मंथ का हिस्ट्री जानना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आप कितने दिन का चाहते हो। तो इस केस में लोगों ने क्या करा, इसको एकदम शॉर्ट करके प्रेजेंट करने का तरीका ढूंढा। लोगों ने इसको शॉर्ट करके प्रेजेंट करने का तरीका ढूंढा। कहते हैं इसको एक ऐसे तरीके से बताओ जो कम से कम स्पेस ले, देखते ही लोगों को समझ आ जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है जी। यानी कि देखिए एक तरीके से देखा जाए तो सुबह में जितने से हमारा स्टार्टिंग हुआ था ओपनिंग, चलो अब इसको एप्पल ना सोच के अब आप ऐसे सोचिए कोई शेयर है, कोई शेयर का सुबह सुबह प्राइस जो ओपनिंग में डिसाइड हुआ। अब आपको मार्केट का ओपनिंग कितने बजे डिसाइड होती है आपको पता है, 9:07 से 8 मिनट में आपको क्या हो जाएंगे, ये ओपनिंग प्राइस डिसाइड हो जाएगा कैश मार्केट का। वो कैसे होता है वो आप देख लीजिए, जो मेरा नॉर्मल वीडियो होता है बेसिक स्टार्टिंग करते हैं वहाँ बता देते हैं। 9:08 में आपका ओपनिंग डिसाइड हो जाते हैं। ये जो क्लोजिंग होते हैं लास्ट हाफ एन आवर का, यानी कि लास्ट 30 मिनट का जो ट्रेडिंग होते हैं उसका एवरेज होते हैं, ये लास्ट 30 मिनट का एवरेज होते हैं। ये जब मार्केट क्लोज हो रहे होते हैं 3:30 में, तो 3 से लेके 3:30 के बीच में जितना भी ट्रेडिंग है उसका एवरेज कर दीजिएंगे तो क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा। और पूरे होल डे में जो मैक्सिमम प्राइस हुआ, यानी कि ये जो आपका हाईएस्ट प्राइस होते हैं पूरे डे में, ये हाईएस्ट प्राइस हो गए, और ये जो प्राइस होगा आपका ये लोवेस्ट प्राइस हो गए पूरे दिन का। ये 4 प्राइस को क्या कहते हैं कोट करने के लिए लोगों ने एक ऐसा तरकीब ढूंढा कि लोग क्या कहते हैं, देखो
हम ना एक कैंडल बनाते हैं जिसमें चारों प्राइस इंडिकेट करेंगे। कहते कैसे? मान लीजिए ये था केस 1 हमारा, ये केस 1 था। मान लीजिए कोई एक शेयर ABC शेयर था ये, ठीक है जी, ये केस 1 है, ये ABC शेयर है ये, ठीक है जी, ये ABC शेयर हो गए। ये ABC शेयर का प्राइस था ये हमारा केस 1 हो गया। इसको लोगों ने कैसे प्रेजेंट किया देखिए। कहता अच्छा मुझे बताओ पूरे होल डे को मैं देखूं तो बायर ज़्यादा एक्टिव था या सेलर ज़्यादा एक्टिव था? तो यहाँ पे लगता है कि नहीं, बायर ज़्यादा एक्टिव था, क्योंकि सुबह में 100 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ लेकिन 108 तक गया और लास्ट होते भी बायर ही ज़्यादा एक्टिव था, यानी कि डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई वहाँ कम था। तो कहते हैं अच्छा लोगों को अगर ऐसे चीज़ों को देखना है ना तो हम एक काम करते हैं, एक कैंडल बनाते हैं। देखिए इस ग्राफ को कैसे बनाया जाएगा। एक कैंडल बनाएंगे, वो उसका जो कलर होंगे वो ग्रीन कलर का होगा। क्यों? क्योंकि उस दिन बायर ज़्यादा एक्टिव था, बाई प्राइस उसका क्या था, ज़्यादा था, ठीक है जी। सॉरी बाई प्राइस ज़्यादा नहीं, ओपनिंग से क्लोजिंग अगर बढ़ के बंद हो, स्टार्टिंग जो हुआ और एंड हुआ अगर वो पॉजिटिव नोट पे जाए तो उस दिन का जो कैंडल बनेंगे वो ग्रीन बनेंगे, यानी कि ग्रीन कैंडल बनेगा। वो ये देखिए, सॉरी ये हो गया क्या, देखिए कैंडल का जो बॉडी होंगे वो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस को बताएगा। ये इंडिकेट करेगा हमारा ओपनिंग प्राइस, ठीक है जी। ओपनिंग प्राइस कितने का था बताना जी, 100 रुपीज़ का। ये हमारा ओपनिंग को इंडिकेट करेगा और ये हमारा जो है ये क्लोजिंग को इंडिकेट करेगा, जो कि क्लोजिंग कितना था हमारा 105 रुपीज़, नो हाँ 105 का, 105 का ये क्लोजिंग है। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग, जो बॉक्स है उस बॉक्स का जो लोअर पॉइंट है वो ओपनिंग बताएगा, जो आपका अपर पॉइंट है वो क्लोजिंग बताएगा। लेकिन ग्रीन के साथ दिखेंगे, ग्रीन दिखने का मतलब ये है कि अपसाइड की तरफ हुआ है, ये बताता है। ओपनिंग से क्लोजिंग हाई है ये इंडिकेट करता है। लेकिन जो आपका जो अपर सबसे हाईएस्ट प्राइस जो था उस हाईएस्ट प्राइस के लिए एक लकीर डालेंगे, ठीक है जी। एक हम लकीर यहाँ तक देंगे और फिर एक लकीर हम लोग इधर नीचे लोएस्ट प्राइस के लिए होंगे, यानी कि ये कैंडल बन गए। ये आपको इस कलर से का नजर आएंगे। अब इतना फिल करना मेरे लिए मुश्किल है जी। अब बस ऐसे समझ लो कि ये फिल किया हुआ मिलेगा, फीलिंग को समझ लिया करो, ठीक है जी। ये फिल किया हुआ आपको कैंडल मिलेंगे। ये जो आपको जो अपर पॉइंट है ये अपर पॉइंट हाई प्राइस को बताता है। अपर पॉइंट जो है ये हमारा हाई प्राइस को बताता है, यानी कि आज हाई कितना गया हुआ था 108 रुपीज़ का सबसे हाई। ये पॉइंट जो होंगे ये पॉइंट आपका हाई होंगे, ये पॉइंट जो होंगे आपका ये क्लोजिंग पॉइंट होंगे, ये पॉइंट जो आपका ओपनिंग पॉइंट है, और ये जो लास्ट पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट आपको क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं जी, ये लो प्राइस को इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि आपका कितना है जी ₹90। ये आपका लोएस्ट प्राइस बताता है दिन का और ये हाई का। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दिन का हिस्ट्री नहीं जानना चाहते, ठीक है जी, आप एक दिन का हिस्ट्री नहीं जानना चाहते। आप कभी कहते हो नहीं कि मुझे 10 मिनट का हिस्ट्री बताओ, तो 10 मिनट में यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो। कितने दिन के लिए? 10 मिनट के लिए। आप देखो कि मुझे बताओ कि अच्छा भैया ये बताना 9:15 से लेके 9:25 तक ये 10 मिनट में क्या क्या हिस्ट्री रहा, आप अगर ये जानना चाहते हो तो ठीक है, 10 मिनट का कैंडल उठाइए। 10 मिनट में हाई कहाँ गया, 10 मिनट में लो कहाँ गया, 10 मिनट का क्लोजिंग कहाँ है, 10 मिनट का ओपनिंग कहाँ है। आप 10 मिनट्स का हिस्ट्री ले लीजिए। आपको लगता है नहीं मुझे ये जानना है, अच्छा बताओ पिछले लास्ट 30 मिनट्स में क्या हुआ, आप 30 मिनट्स का हिस्ट्री ले लीजिए। आप सिंपली ये समझ जाइए, एक जितने देर का कैंडल बनाओगे उतने देर का वो हिस्ट्री देंगे आपको। जैसे अगर आप, चलो उसको तो हम बाद में फिर दिखाएंगे, प्रैक्टिकली भी देख लेंगे हम लोग इसको। ये रहा केस 1। आप मुझे बताइए दूसरा केस भी तो हो सकता था। दूसरा केस कैसे होता कि अच्छा केस ये रहा, हम जाते मार्केट में बोलते कि बताना आज दिन भर में क्या रहा, पूरे एक दिन के होल डे का, एक 1 डे का हिस्ट्री है ये। 1 डे का अगर हिस्ट्री देखना चाहते हो किसी एक दिन का, आप पूछे कि भैया बताना एक शेयर का प्राइस आज कितना रहा या एप्पल का प्राइस कितना रहा जो मंडी में ट्रेड हुआ। वो कहते देखिए आज जो स्टार्टिंग हुआ था सुबह सुबह, वो स्टार्टिंग तो हुआ था 100 रुपये से, लेकिन दिन में इतना सेलर हावी हुआ किसका लो प्राइस तो पहुंच गया कितना, मान लीजिए 92 रुपीज पे पहुंच गया। लेकिन कुछ देर के बाद बायर इतना हावी हो गया कि प्राइस फिर ऊपर की तरफ चला गया। फिर उस केस में क्या होता है कि हाई गया पूरे दिन में जो हाई चला गया वो चला गया
5 तक, लेकिन लास्ट आते आते जब मार्केट क्लोज होने की टाइम आया तो सेलर इतना ज़्यादा हावी हो गए, इतना ज़्यादा हावी हो गए कि उस केस में जो प्राइस मार्केट क्लोज होते होते ये जो प्राइस जो ट्रेड हुआ, ये ट्रेड हो गया इसका आज 96 रुपीज़ पे। आप बोलोगे अच्छा ये सिचुएशन है, कहते हैं हाँ। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, ध्यान से देखिए आज जो क्लोजिंग, ये देखो ओपनिंग हुआ था 100 से, लेकिन बंद कहाँ हुआ मार्केट 96 पे। एक तरीके से देखा जाए तो स्टार्टिंग से एंड तक की अगर हिस्ट्री देखा जाए तो सेलर ज़्यादा हावी हुआ, यानी कि सेल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा था। तो अगर सेल प्रेशर ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में लोग क्या करते हैं, कहते हैं इसका जो कैंडल बनेगा ना वो रेड बनाओ। रेड का मतलब आज डाउन साइड की तरफ मार्केट बंद हुआ, यानी कि ये जो आपका इसका जो कैंडल बनेगा वो कैंडल स्टिक कैसे बनेंगे, देखिए रेड कलर का आपको नजर आएंगे, ये कैंडल आपको रेड कलर का नजर आएगा, ठीक है जी। ये इसका बॉडी हो गया, जो बॉडी है इसमें क्या होंगे, आप देखो डाउन साइड की तरफ रेड कहता है, डाउन साइड की तरफ, इसका मतलब इसका एक पॉइंट ओपनिंग है, एक पॉइंट आपका क्लोजिंग है। बताइए ओपनिंग पॉइंट किधर डालना चाहिए, ओपनिंग प्राइस ये हो जाएगा इसका, क्योंकि नीचे की तरफ गया है, स्टार्टिंग से एंड डाउन साइड की तरफ हुआ है, तो ये जो होंगे ये आपका ओपनिंग कहलाएगा कितने रुपीज का, 900 का। बताइए बंद कहाँ पे हुआ है, ये बंद हुआ है आपका 96 पे, ठीक है जी, बंद हो गया 96 पे। अब मुझे बताइए पूरे होल डे में हाई प्राइस कहाँ तक गया इसका, अगर मैं ये बोलूँ कि हाई कहाँ तक गया है तो ये देखो हाईएस्ट जो गया है वो अब हो गया आपका, क्या कहते हैं इसका हाईएस्ट गया है 105 तक, ये हो गया 105 तक। और इसका देखिए अगर आप लोवेस्ट चेक करोगे तो लोवेस्ट हो गया आपका 92 तक, ठीक है जी। यानी कि इस तरीके का कैंडल अगर नजर आएगा, यही हिस्ट्री प्राइस अगर आप एक दिन का लोगे तो ये 1 डे का कैंडल स्टिक बनेगा, 1 डे का, ये 1 डे का हिस्ट्री हो गया जी। अगर आपको कभी लगता है कि नहीं 10 डेज का, सॉरी 10 मिनट का देखना है, 10 मिनट्स के लिए आप ये ग्राफ अगर आप बना लोगे, 10 मिनट का कैंडल बनाओगे तो 10 मिनट का कैंडल आप बोलोगे बनाओगे कैसे, अरे ये सब बना के देते हैं, जितने भी आपके ब्रोकर वगैरह है वो सारे ये कैंडल बना के देगा। आप बोलो कि 10 मिनट का बताओ मुझे, वो 10 मिनट का सारे, क्योंकि होता क्या है उनके सॉफ्टवेयर में हर एक सेकंड का प्राइस रिकॉर्ड हो जाते हैं, हर एक सेकंड का प्राइस रिकॉर्ड हो गया तो उसको हम बोलते हैं बताओ इसमें से हाई क्या है लो है, फॉर्मूला लगा लेते हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको निकाल के दे देते हैं, यानी कि हमें एक हिस्ट्री पता चल जाता है। फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हमें फ्यूचर फोरकास्ट करना है तो फ्यूचर के लिए हमें पास्ट पहले जानने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किसी को पूछा जाता है कि अच्छा बताओ ये स्टूडेंट फाइनल में क्या करेगा, तो हम कहते हैं एक काम करो ना, पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आईपीसीसी तक का मुझे पूरा का पूरा हिस्ट्री दीजिए, 10th में क्या किया, 9th में क्या किया, क्या कहते हैं 8th में क्या किया, सीपीटी में क्या किया, आईपीसी में क्या किया, वो सारा अगर हमें हिस्ट्री दे दे तो हम फाइनल को फोरकास्ट करेंगे। तो हमें कुछ नहीं, हम ये हिस्ट्री को जान रहे हैं। आपको जितने देर का कैंडल लेना है उतने देर का कैंडल आप बना सकते हो, ये आपके एनालिसिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी। तो क्या मैं इसको एक लाइन में समरी कर सकता हूं, समरी ये रहा, देखिए कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैसे समझोगे इसको, तो आप ऐसे समझिए कि पहला अगर ग्रीन कैंडल है तो क्या इंडिकेट करता है, ग्रीन कैंडल जो है क्या इंडिकेट करेंगे, ये इंडिकेट करते हैं आपको कि ओपनिंग जो था, ओपनिंग से क्लोजिंग क्या हो गया जी, ज्यादा हो गया, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से, ये इंडिकेट करता है ग्रीन कैंडल, ठीक है जी। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं बाई साइड, यानी कि इसमें बायर ज्यादा एक्टिव था, ठीक है जी। इस केस में हम कह सकते हैं कि डिमांड हाई था, ये डिमांड यहाँ पे हाई था, ठीक है जी। और ये डिमांड हाई होने की वजह से प्राइस क्या हुआ, प्राइस अपसाइड की तरफ गया, लेकिन उस दिन का हुआ, पिछले दिन से इसको कोई मतलब नहीं, उस दिन की बात करें, डिमांड हाई, प्राइस मूव्ड अपसाइड, ठीक है जी, प्राइस मूव्ड अपसाइड, ये इंडिकेट करते हैं। और उसमें 4 प्राइस बताएंगे। अगर यहाँ पे देखोगे रेड कैंडल की मैं बात करूं, ठीक है जी, अच्छा ये ग्रीन की जगह ना एक और भी होते हैं, ग्रीन की जगह आपको वाइट नजर आएगा, बहुत सारे जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपको वाइट भी दिखाएंगे, ग्रीन या वाइट दोनों होते, ब्लैक जाता है आपको रेड में, ग्रीन कैंडल या फिर आपका ये ग्रीन या वाइट कलर का होगा, ठीक है जी। अब इसमें देखिए ये जो सेकंड जो मैं बात कर रहा हूँ रेड कैंडल जो होंगे,
ये दो तीन तरह का, आप जिस तरीके नॉर्मली या तो रेड कैंडल होंगे या आप इसको कह सकते हो ये आपका ब्लैक कलर का भी होगा। ब्लैक कैंडल जो होंगे ये तब फॉर्म किया जाएगा जब यहाँ पे ये पता चलेंगे कि ओपनिंग प्राइस यानी कि स्टार्टिंग जहां से हुआ उससे नीचे जाके बंद हुआ, यानी कि स्टार्टिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस ज़्यादा हो गया और ये आपका क्लोजिंग प्राइस जो है वो कम हो गया। ठीक है जी, उस केस में ये बनेंगे। यहाँ पे ये इंडिकेट करते हैं कि सप्लाई ज़्यादा रहा, सप्लाई हाई था और उस सप्लाई के बेसिस पे प्राइस जो है मूव्ड डाउन, प्राइस मूव्ड डाउन। ठीक है जी, ये आपका कैंडल स्टिक है। आप जैसे अगर आप इसको देखना चाहोगे प्रैक्टिकली तो ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा दूँ किसी भी एक उसके लिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको जैसे मान लीजिए आपके किसी भी अकाउंट में किसी भी ब्रोकर, ऐसा ब्रोकर के पास अकाउंट नहीं जो आपको कैंडल स्टिक बना के देते। तो चलिए मैं एक दिन का कोई भी ले लेता हूँ। पहले मैं चला जाता हूँ NSE के साइट पे प्राइस देखने के लिए किसी एक शेयर का, कोई भी एक देख लेते हैं आज मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्टिव शेयर कौन सी है। जैसे ये देखिए पावर ग्रिड है। ठीक है जी, ये पावर ग्रिड आज थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। ये आपका 2.57% हाई गया हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये 3% 2.52% आज अप गया हुआ है। आप मुझे बताएंगे इसका, देखिए आज का ओपनिंग 206 का है और आज इसका हाई 213 है, 206 का इसका लो है और क्लोजिंग आज हुआ नहीं है क्योंकि मार्केट अभी क्लोज नहीं हुआ है। मैं इस चीज़ को अगर कैंडल चार्ट में देखूँ तो कैसे दिखेगा। अब आपको बोलोगे कि कहाँ मैं जाके देख सकता हूँ ये कैंडल चार्ट। ठीक है जी, आप देखिए बहुत सारे वेबसाइट है थर्ड पार्टी का, उससे जा सकते हो। रियल टाइम देखना है कि अभी का आज की आज देखना है तो मैं एक साइट आपको सजेस्ट करता हूँ investing.com, इस पर चले जाइए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए investing.com पे ये आपको ग्लोबल प्राइस दिखाएंगे, हर कंट्री के हर मार्केट का दिखाएगा। हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा मेहनत किया हुआ है, जो भी साइट मेंटेन करते बहुत ज़्यादा मेहनत करा, पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री इसके पास आपको मिल जाएगा हर चीज़ का। ठीक है जी, तो ये देखिए मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ तो आप अभी पावर ग्रिड की बात कर रहे थे, ये देखिए पावर ग्रिड की, पावर ग्रिड कहाँ पे देखना है थोड़ा सा यहाँ पे वो भी देख लेना। ये तो पूरे वर्ल्ड वाइज दिखाएंगे, हमें इंडिया के मार्केट की देखने, तो ये रहा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसका प्राइस आपको आ जाएगा। ये देखिए ये भी यहाँ पे भी दिखा रहा है कि देखो आज 4.95 का अप मूवमेंट है, प्लस 2.4% है। ये देखिए ये ग्राफ दिखा रहा है, लेकिन ये ग्राफ आपको हिस्ट्री से नहीं पता चलेगा क्योंकि हर एक दिन का मुझे 4 प्राइस चाहिए, तभी मुझे कुछ पता चलेगा, तभी मैं कुछ आइडिया लगा सकता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए तो मैं यहाँ पे अगर आ जाऊँ, ये देखिए कैंडल जो आपको नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करोगे तो ये कैंडल स्टिक चार्ट बन जाएगा। ये देखिए क्या सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया उस तरीके कैंडल नज़र आ रहे हैं। अब आपको बोलोगे कि थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको आप बड़ा कर सकते हो। मान लीजिए मैं 1 डे का ले लेता हूँ, नहीं 1 डे में तो फिर वो इसको थोड़ा कंप्रेस करना पड़ेगा। कोई नहीं, मुझे एक दिन का देखना है, 1 डे का ग्राफ है ये, है ना, टेक्निकल चार्ट थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जूम करने का कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था मुझे। यहाँ नज़र आ रहा है शायद, यहाँ, हाँ ये रहा प्लस। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैं कैंडल स्टिक चार्ट ले रहा हूँ। ठीक है जी, थोड़ा छोटा हो गया, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है जी, ये ना चार्ट वगैरह, सॉरी प्लस बड़ा करना है। ये रहा, मैं बड़ा करके तभी तो स्क्रीन पे नज़र आएगा। ये देखिए ये आपको ये एक दिन का चार्ट है। ठीक है, ये कैंडल देखिए, इसको और इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये देखते इस कैंडल को भी देख लेना, 1 सेकंड में आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए ये कैंडल को देखते ही आपको नज़र आता है अच्छा मार्केट में स्टार्टिंग जो हुआ और एंड में हुआ, पूरे होल डे को एनालाइज करूँ तो सप्लायर ज़्यादा हावी हो गया बायर पे। ठीक है जी, यानी कि इसका ओपनिंग होगा ये अपर पॉइंट, इसका क्लोजिंग होगा लोअर पॉइंट। और देखिए अपसाइड पे जो आपका अपसाइड जो नजर आ रहा है, यानी कि अपसाइड ही उसके लिए हाई है, यानी कि स्टार्टिंग जहां से हुआ था वो स्टार्टिंग ही पूरे दिन का अप्रोक्सीमेट हाई था। छोटा सा कैंडल नजर आ रहा होगा ऊपर में, और डाउन साइड जो गया पूरे दिन देखा जाए तो सेल प्रेशर ज्यादा था और लास्ट में क्लोजिंग भी कहां हुआ, लोअर लेवल पे जाके, लेकिन लोएस्ट प्राइस से ऊपर जाके आपका थोड़ा सा क्लोज हुआ है। मेरे हिसाब से विजिबल होगा ये।
अब आइए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अगर आप डालोगे भी नहीं इस पे, अगर कैंडल इस पे डालोगे तो देखिए ऊपर आ जाता है, यहाँ पे आपको प्राइस आ जाता है। जिस दिन पे ये कर्सर लेके जाओगे उस दिन पे आ जाएगी। ये देखो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये लेवल देखिए राइट हैंड साइड में, जब मैं इसको लाइन पे लेके जाओगे तो देखिए इस साइड आपको प्राइस आ जाएगा, ठीक है जी, और ऊपर हाई लो आ जाएगा। ये मैं इस दिन पे कैंडल पे लेके चला गया, देखिए ये पॉइंट आपके लिए हाई बताता है, ठीक है जी। और हाई देखिए उसका 205.65 नजर आ रहे हैं, और इधर भी देखिए 205.5 थे, थोड़ा बहुत का आपको वो एग्जैक्ट लेवल नहीं है इसीलिए नजर आ रहा है। ये इसका ओपनिंग भी उसी के लेवल के आसपास होगा। देखो ओपनिंग ऊपर साइड में पावर ग्रिड जहां लिखा है उसके जस्ट नीचे में 205.55 का ओपनिंग है, और हाई देखोगे तो 205.65 है। यानी कि बैंक मार्केट में जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ उस स्टार्टिंग पॉइंट से, उस स्टार्टिंग पॉइंट ही उसके लिए हाई था, सिर्फ 10 पैसे ऊपर गया, उससे ऊपर नहीं जा पाया। फिर उसके बाद सेलर सप्लाई हावी हुआ, सप्लाई 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 क्या हो गया, प्राइस डाउन गया। और ये देखिए क्लोज प्राइस कितने पे आ गया हमारा 203.45 पे, देखिए उधर राइट हैंड साइड में भी नजर आ रहा है 203.41। और ये देखिए लोएस्ट प्राइस जो ये आया आपका, लोएस्ट प्राइस 202.35, ठीक है जी। अब ये देखिए ये आज के प्राइस देखो आप, आज यहां से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कैंडल देख के आपको क्या लग रहा है, अच्छा ओपनिंग जहां से हुआ था उससे थोड़ा सा नीचे गया था, आज थोड़ा नीचे गया, उससे ज्यादा नीचे नहीं गया। और देखो अभी का लेवल जो चल रहा है ये 211.40, लेकिन आज पूरे होल डे में देखोगे तो देखो यहां तक जा चुका है। तो फिर बोलोगे क्लोजिंग कहाँ है, क्लोजिंग तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसीलिए अगर यही लेवल पे मार्केट क्लोज हो जाए तो ये क्लोजिंग लेवल होंगे, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये 211.35 है तो देखिएगा क्लोजिंग नीचे आ गया, अगर ये और नीचे जाएगा क्योंकि क्लोजिंग तो अभी आने वाला है ना, मान लीजिए यही अभी आपका एग्जैक्ट 330 हो जाए तो कैंडल यही रह जाएगा क्योंकि क्लोजिंग हो गया आपका 211.40 पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से कैंडल को हम एनालाइज करते हैं। ये देखिए इस कैंडल को अगर एनालाइज करोगे तो क्या लग रहा है, देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक ही पॉइंट पे हुआ है, जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ खत्म भी वहीं पे हुआ, लेकिन फुल डे में बहुत ऊपर भी गया एंड बहुत नीचे भी गया। तो इस तरीके का कैंडल जिसका बॉडी पार्ट बहुत छोटा होता है तो वहां ये कहते हैं न्यूट्रल प्राइस रहा उस दिन का, ना बहुत ज्यादा बायर एक्टिव था ना बहुत ज्यादा सेलर एक्टिव था, बाई सेल जो है वो न्यूट्रल हो गया था। लेकिन इस कैंडल को देख के नजर आएंगे बायर आज ज्यादा एक्टिव है, इस कैंडल को देख के नजर आएगा उस दिन पे सेलर ज्यादा एक्टिव था। तो ये आपका एक प्राइस का हिस्ट्री आ गया, ठीक है जी। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको ये था कैंडल स्टिक को समझना, ये प्राइस क्या कहता है। अच्छा हाँ एक और चीज, ये जो अभी हमने लिया है ये 1 डे का है, बोलोगे 1 डे का कैसे पता चला आपको, ठीक है जी। देखिए जब मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो देखो पूरा एक दिन आपको नजर आ रहा है, नीचे नीचे देखिए यहाँ पे आ रहा है 2017 613, यानी कि जून 13 का ये पूरा एक दिन का है। आप बोलोगे हमें अच्छा बताओ 10-10 मिनट का कैंडल बनाना है तो क्या होगा, आज 10-10 मिनट क्या हुआ पावर ग्रिड के लिए, तो मैं कहता हूं देखो 10 मिनट के लिए अगर ग्राफ देखना है, ये रहा देखिए मैंने अभी 1 डे पे क्लिक किया है, देखिए 1 डे का एक कैंडल 1 डे का नजर आ रहा है आपको। देखिए इसमें दो चीज होता है, कितने पीरियड के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे ये देखो आप 7 डेज के हिस्ट्री देखना चाह रहा हूं और एक कैंडल मुझे 1 घंटे का दिखा रही है। मैं कहता हूं नहीं मुझे 1 दिन का दिखाओ, 1 डे का दिखाओ, एक दिन, अरे ये तो ले ही लेता है अपने आप। 1 मिनट फिर से रिपीट करता हूं। मैं कहता हूं देखो मुझे पूरे 7 डेज, हाँ 7 डेज 1 मंथ का मुझे हिस्ट्री देता है ये, ठीक है। ये रहा 1 मंथ, ये कहता है ये देखो 1 मंथ का ये आपका हिस्ट्री आ गए, लेकिन एक कैंडल जो आपको है वो कितने दिन का है, ये देखो ऊपर ये नजर आ रहा है 5 आवर का, 5 घंटे का एक कैंडल है। मैं कहता हूं नहीं मुझे 1 दिन का बताओ, कहते ये लो 1 दिन का देखना है तो फिर ये देखो ये 1 दिन का कैंडल है आपका, इसको नीचे थोड़ा सा, मैं कहता हूं नहीं मुझे हिस्ट्री दिखाओ, जितने दिन का आप उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो उतने दिन का करो, लेकिन एक कैंडल 1 दिन का बताओ। तो ये कहता है देखो 1 दिन का कैंडल ले लिया, 1 दिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10 डेज का आपको हिस्ट्री यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसको ना मैं दोनों एक साथ आ ही नहीं पा रहा है, क्या हो रहा है नीचे और ऊपर, इसको क्लोज करूँ क्या, हाँ जी अब सही नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब मुझे लगता है इसका सही नजर, अरे यार हाँ जी अब नीचे नजर आ रहा है, ये देखो ये 1 डे का है। अब एक दिन, ये देखो नीचे आपका कर्सर आ गया 2017 जून 13, ये देखिए ये किसी दिन का है 2017 जून 12 का, जून 9 क्योंकि बीच में छुट्टी होगा होलिडे होंगे,
इस तरीके से मैं कहता हूँ नहीं आप मुझे बताइए 1 घंटे का बताओ आप। तो देखिए 1 आवर का अगर आप देखोगे तो देखिए आज 13 को, आज अगर 13 तारीख को देखा जाए तो यहाँ से हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ। अभी तक मार्केट में देखिए पहला ये कैंडल आपका जो नज़र आ रहा है वो देखिए नीचे दिखा रहा है आपको, ये यहाँ से हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। 1 घंटे का हो गए, ये दूसरे घंटे का, ये तीसरे घंटे का, ये 1-1 घंटे का कैंडल है। अगर यहाँ क्लिक करोगे तो 1 घंटे का प्राइस हिस्ट्री बताएंगे। अब आप देख लो ओपनिंग कहाँ है, हाई कहाँ है, ये सारे नजर आ जाएंगे। आप कहते हैं मुझे 30-30 मिनट का बताओ, तो आधे घंटे में कितना प्राइस का ट्रेंड रहा ये बताएगा। लेकिन अब हाफ डे के लिए अब आधे घंटे का देखोगे तो सोचो आप मॉर्निंग से अब तक कितने देर हो गया। ये है 13 का, ये है आज का प्राइस। तो यहाँ से देखो हाफ एन आवर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ कैंडल आज का चल रहा है। तो हाफ एन आवर का नाइन्थ यानी कि 4.5 आवर चल रहे हैं आज के डेट का, ठीक है जी। ये 5-5 मिनट का देखना चाहोगे 5-5 मिनट का दिखा देगा। तो ये आप investing.com पे आप देख सकते हो। अगर 5-5 मिनट पे तो देखोगे तो ये देखिए ये टाइम जो था, ये देखिए 2:40 नहीं, ये आपको जो टाइमिंग दिखा रहे हैं ना कितने कैंडल के बाद का दिखा रहा है, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं दिखा रहा है। मैं इधर दिखा देता हूँ, इस पर आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यही पावर ग्रिड में अगर इधर दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये जीरोधा है, जीरोधा का साइट है ये आपका, मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है जी। ये जीरोधा ब्रोकर है जो आपको रियल टाइम, ये भी आपको ब्रोकर क्या कहते हैं कैंडल बना के देते हैं। मैं यहाँ पे पावर ग्रिड दिखा दूँ, ये थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ जाएगा। ये लीजिए पावर ग्रिड की मैं बात करूँ तो ये देखिए नीचे पावर ग्रिड है आज 5 रुपीज़ 60 पैसे। ग्राफ पे क्लिक करिए, ये आपको राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है जी। ये नज़र आ रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ एक अलग सीट में ले लेता हूँ और फिर यहाँ से हम लोग एनालाइज करते हैं। ये देखिए यहाँ देखिए इसका भी ग्राफ जो ये बन रहा है 5 मिनट का है, यानी कि एक कैंडल 5 मिनट का है। अब आप यहाँ से टाइमिंग देख सकते हो आप, ठीक है जी। टाइमिंग कैसे देखोगे, ये देखिए जैसे मैं कहता हूँ नहीं मुझे 10 मिनट का हिस्ट्री दिखाओ, तो कहते ठीक है। ये देखिए 10-10 मिनट का अगर आप देखोगे तो आज 6 तारीख का देखिए पहला ट्रेडिंग 9:15 में हुआ। ये देखिए 9:15 का ये हिस्ट्री रहा। अब 5 मिनट बाद 9:20 का देखो नीचे 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 डालना है, नीचे देखना है। नीचे जो आपको ये वाले जो नज़र आ रहे हैं इस पर नज़र डालना है। ये देखिए सबसे नीचे, क्योंकि अब देखो इसी तरीके से देखना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ छोटा हो जाता है, ठीक है जी। जैसे कंप्रेस हो जाएगा तो नज़र ही नहीं आता, छोटा छोटा नज़र आता है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। ये देखिए मैं नीचे पढ़ता हूँ आपको क्या क्या है यहाँ पे। चलो सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा बायर एक्टिव कौन सी टाइम पे था, थोड़ा नज़र डालो आप। ये टाइमिंग था 12:05 में, यानी कि 12:05 से लेके 12:10 का मैं अगर हिस्ट्री देखोगे आप तो ये देखिए यहाँ से ओपनिंग हुआ 208 रुपये 64 पैसे और इस लेवल पे जाके क्लोज हुआ, ठीक है जी। ये सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे ज़्यादा बायर जो है यहाँ पे एक्टिव है। वॉल्यूम अगर चेक करोगे तो देखिए मैंने वॉल्यूम का नीचे यहाँ पे कैंडल लगा रखा है। ये वॉल्यूम अगर देखोगे तो इधर राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे क्लिक करके ये आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा आज जो वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है ये आपको वॉल्यूम कितने का नज़र आ रहा है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन भी नज़र आ जाएगा। मैं यहाँ डालूंगा तो ये देखिए वॉल्यूम जो नज़र आ रहा है ऊपर ऊपर देखिए यहाँ पे अगर चेक करोगे तो वॉल्यूम नज़र, ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो वॉल्यूम और दिन कौन सी और कौन सी टाइम का है। मैं इस कैंडल पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ऊपर में वॉल्यूम नज़र आ रहा है 981K यानी कि 981,000 यानी कि 9,81,000 शेयर वो सिर्फ उस 5 मिनट के अंदर ट्रेड हुआ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं 5 मिनट नहीं, गलत बोला मैंने, ये मेरा 10-10 मिनट का कैंडल यहाँ देखो 10 मिनट्स मैंने सिलेक्ट करा हुआ है। मैं कहता हूँ नहीं मुझे बताइए 1-1 मिनट का कैंडल बताओ, तो ये देखो ये 1 मिनट का भी कैंडल बना के देगा आपको। अगर 1 मिनट में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे देखो आप 1:03 में ये हाल हुआ है। देखिए मार्केट में एकदम से देखो आप एकदम से 211 रुपये का शेयर यहाँ पे देखो कितना था 211 से सीधा पहुंचा है 212.5 पे। 1.5 रुपये का मूवमेंट यानी कि 1211 and 212.5 1.5 डिवाइडेड बाय 211 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका 0.7% का मूवमेंट सिर्फ 1 मिनट के अंदर है। और तब से देखो तब से अब तक ये 1 मिनट वहीं पे है, उसी के आसपास देख रहे हो घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है। और एक चीज नोटिस कीजिएगा, देख रहे हो इस लेवल पे आके बार बार यहाँ पे आया, इस लेवल पे आके फिर देख रहे हो उस लेवल पे अभी आने की कोशिश कर रहा है और बार बार वहां से नीचे जा रहे हैं, देख रहे हो आ रहा है। यानी कि एक लेवल बन चुका है जहां से बार बार बाउंस हो रहा है नीचे। अब मैं उसको एनालाइज कराऊंगा, एक हिस्ट्री नजर आ रहा है हमें, 1-1 मिनट का हिस्ट्री नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये था हमारा
कैंडल स्टिक जिसको हमारा प्राइस का हिस्ट्री बताते हैं। ठीक है जी, अब हम यूज करेंगे कि ये हिस्ट्री को हम कैसे यूज करें हम अपने टेक्निकल ट्रेडिंग के लिए। जैसे अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ नजर डालो आप, ये डाउन हो जाएगा यहाँ से, ये देखो एग्जैक्ट इस लेवल पे क्रॉस किया है, या तो ये डाउन होंगे एग्जैक्ट, जो अभी का उम्मीद है कि ये इससे डाउन हो जाएगा। और अगर जैसे अब निकला, अब निकला तो देखो एकदम से तेजी में भागेंगे ये, थोड़ा नोटिस कीजिए, तब आपको फिर पता चल जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो आप, ये एक लेवल बन रहा था जिस लेवल से बार बार क्या रहा होता, नीचे हो रहा था। अब देखिएगा ये ऊपर निकल गए, अब ऊपर निकलने के बाद तेजी से निकलता है, और अब जब नीचे आएगा ना तो इस लेवल को टच करके दोबारा अब ये बाउंस होगा ऊपर की तरफ। अब देखिए, देखते देखते अगर आप देखोगे तो ये जो है, जैसे ये लेवल पे देखो कितने देर तक इस लेवल पे बिताया हुआ है, पीछे का थोड़ा नोटिस कीजिए आप, इस लेवल पे जो बिताया है। मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दूं, देखो इसको आप थोड़ा सा ड्राइंग कर सकते हो। ड्राइंग कैसे करोगे, मैं इस लेवल पे आता हूँ, ठीक है जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, ठीक है जी, ये ले सकते हो, कुछ ड्राइंग वगैरह कर सकते हो इस पर। जैसे ये एक लेवल था जहाँ टच कर करके 1 मिनट की मैं बात करूँ, 1 मिनट का कैंडल में अगर बनाऊँ तो इस लेवल को टच करके मार्केट क्या हो रहा था, देखिए बाउंस हो रहा था। इसको मैं कैसे एनालाइज कराऊंगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने अभी क्या बोला था, यहाँ से गया, इस लेवल पे होके नीचे आ गया, फिर इस लेवल पे जाके थोड़ा सा ऊपर निकला और फिर नीचे आ गया, और अभी इसी लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ये क्या इंडिकेट करते हैं और इसको कैसे यूज करेंगे ये थोड़ा देर के बाद देखिएगा। ये 1 मिनट का था, मैं भी थोड़ा सा उसको एनालाइज कराऊंगा। ये देखिए 5 मिनट का कैंडल ले लिया तो 5-5 मैं कैंडल को मर्ज कर दिया, ठीक है जी। चलो, तो ये था कैंडल स्टिक। अब इसको हम लोग और थोड़ा सा फर्दर एनालिसिस बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि इसको अब आप लोग जितना भी है ना, ये कैंडल स्टिक का एनालिसिस था। अब इसको हम लोग यूज करेंगे अपने वो एंट्री और एग्जिट लेवल डिसाइड करने के लिए, ठीक है जी। अब हम लोग अगर आगे बढ़ें तो अब हम लोग उसको यूज करते, यूज कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं, चार्ट कैसे यूज होता है मार्केट में। ये देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। वाई chart is useful to decide प्राइस मूवमेंट, या डिसाइड की जगह मैं कह सकता हूँ यूजफुल टू फोरकास्ट प्राइस मूवमेंट, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिए, वाई चार्ट इज यूजफुल टू डिसाइड अब्लिक फोरकास्ट प्राइस मूवमेंट। कैसे हो सकता है, एक चीज कहता है चार्ट सिंपल चीज कहते हैं कि आपका हिस्ट्री जो होंगे रिपीट होगा, चार्ट ये कहता है। और इस चीज को हर लोग फॉलो करते हैं, यानी कि मैक्सिमम पर्सन, मैक्सिमम पीपल यूज इट, और इसी की वजह से ये वर्क करता है। कैसे, देखो आप, मैं कहता हूं कि एक कोई चीज हम लोग देखते आ रहे हैं। अब लोग क्या सोचता है कि देखो, जैसे कि कैसे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखना है, चार्ट एक लाइन कहता है कि हिस्ट्री रिपीट होगा, और हिस्ट्री बताता कौन है हमें, चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट बताते। मैं अगर इसको ऐसे एनालाइज करूं कि पास्ट में कभी एक कोई लेवल पे प्राइस आया था, कभी कोई एक लेवल पे, पास्ट में मैं बात करूं, कोई एक डेट था, ठीक है जी, कोई एक डेट था, उसमें इस लेवल पे प्राइस आया नीचे से, और उसके बाद वो प्राइस नीचे चला गया, ठीक है जी। तो अब लोग क्या कहता है, एक ये हिस्ट्री आ गया। अब फिर कभी अगर थोड़ा दिन के बाद मार्केट में प्राइस बढ़ा, फिर थोड़ा सा टाइम, ये जब भी हम बात कर रहे हैं तो ये एक टाइमलाइन होती है। राइट हैंड साइड में ये हमारा प्राइस है इधर, और ये हमारा टाइम है, ठीक है जी। ये टाइम को इंडिकेट करते हैं और ये हमारा प्राइस को इंडिकेट करते हैं। फिर क्या देखा, प्राइस बढ़ा, लोग क्या कहते हैं, जब यहां पहुंचेगा ना तो लोग क्या उम्मीद करते हैं, अच्छा हिस्ट्री रिपीट होगा, मतलब दोबारा ये नीचे आएगा, ये लोग सोचते हैं, ठीक है जी। ओके, इसका मतलब नीचे जाएगा तो अब नीचे कहां तक जाएगा,
चलो अभी नीचे वाले की हम बात नहीं करें, थोड़ा सा हो सकता है फिर ये ऊपर आएगा। यहाँ पे लोग कहते हैं कि हिस्ट्री क्या होगा, रिपीट होगा, इसका मतलब फिर डाउन जाएगा। क्या सही मायने में होता होगा? तो मैंने क्या बोला, हाँ होता है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर यूज करता है इसको। मैक्सिमम ट्रेडर ये सोचता है कि हाँ अगर हिस्ट्री रिपीट होंगे तो सब लोग कहता है कि देखो ये एक लेवल था, मान लीजिए एक 100 रुपीज का प्राइस था, तो ये भी लोग कहता है कि अब ये देखो ये 100 था, तो कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट 100 ही हो, देखो थोड़ा बहुत मार्केट में एग्जैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। हिस्ट्री तो रिपीट होंगे लेकिन विथ स्मॉल वेरिएशन, ऐसे सोच के चलो आप। हिस्ट्री रिपीट होंगे लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन के साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये आपका 100 पे था तो कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट ही हो, लेकिन कोशिश ये रहता है कि 100 एग्जैक्ट तक जाएगा। नहीं तो मान लीजिए ये हमारा 100 रुपीज का प्राइस था, हो सकता है ये 100.50 का हो गया, हो सकता है ये प्राइस 99.5 का है जी, यानी कि बट है तो आसपास ना। कहता है हिस्ट्री रिपीट होगा, हम कहते हैं ओके चलो तो ये हिस्ट्री रिपीट होता है, मैंने इसको एक लाइन से ड्रॉ कर दिया। यानी कि मार्केट में इस प्राइस को, इस शेयर के लिए इस प्राइस को क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है, यानी कि जा रहा है रोक रहा है, उसको जा रहा है रोक रहा है। कौन रोक रहा है? सेलर हावी हो रहा है ना, क्योंकि मार्केट में प्राइस डिसाइड होता कैसे है, बायर एंड सेलर बोली लगाता है इसके लिए। जैसे ही 100 पॉइंट पे जाता है तो लोग समझने लग जाते हैं अब तो प्राइस गिरेगा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होंगे, तो वहां पे सेलर एक्टिव हो जाता है। वो सोचता है कि अब प्राइस गिरेगा, मुझे जल्दी से जल्दी इसको बेचना है, नहीं तो गिर जाएगा, जब तक मैं बेचूंगा उससे पहले प्राइस गिर चुका होगा। तो वहां पे तेजी से सारे के सारे लोग बेचने के लिए आते हैं। जैसे ही बेचने के लिए आएगा तो प्राइस डाउन जाएगा, और बायर भी वहां पीछे हट जाता है। क्यों? जो पहले से बाई किया होता है, इस लेवल पे मान लीजिए एंट्री लिया, वो वहां पे प्रॉफिट लेके निकलने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई इस लेवल पे, मान लीजिए इस लेवल पे किसी ने बाई किया था, तो उनको भी लगता है कि अरे इसके बाद तो अब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होगा। उस केस में क्या करेंगे, वो बायर भी अपना बेचना चाहेगा, और जो मार्केट में नहीं था वो भी बेचेगा कि अब प्राइस नीचे जाएगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेल प्रेशर हावी हो जाते कौन सी लेवल पे, उस अपर लेवल पे जाके, तो हम कह सकते हैं यहां से प्राइस डाउन हो जाता है। ठीक है जी, फिर अगेन गया, फिर आओ गया। तो ये जो जिस एक लेवल पे जाने के बाद प्राइस को जो मूवमेंट कराते, प्राइस को फोर्स डाला जाता है नीचे की तरफ, क्योंकि सेलर ज्यादा आ जाता है, तो उस लेवल को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है जी, ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आइएगा, मैं इसको चेक करा दे रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं कि बार बार क्या रेसिस्टेंस लेवल है, क्या ये सही में मार्केट में होता है क्या ऐसा? तो अब आप मुझे बताइए, इस तरीके का जो हिस्ट्री है आप डेली बेसिस पे भी चेक कर सकते हो, 5-5 मिनट के हिस्ट्री पे भी चेक कर सकते हो, 10-10 मिनट के हिस्ट्री पे भी चेक कर सकते हो। जैसे देखिएगा, मैं एक इस चीज को मैं यहाँ पे वेरीफाई कराता हूँ। ये देखिए थोड़ा ध्यान से, अभी थोड़ा देर पहले हम इस चीज को पिछले वीडियो में हमने इसको देखा था, और अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ 211 के आसपास पे, जब मैंने पिछला वीडियो को अगर नोटिस करोगे तो मैंने 1 मिनट का कैंडल बनाया था। ठीक है जी, और 1 मिनट के कैंडल पे देखो मैंने कुछ एक लाइन लगा दिया था, याद है कुछ? मैंने एक लाइन लगाया, मैंने बोला कि देखो हिस्ट्री रिपीट होगा। क्या देखिए सही में हिस्ट्री रिपीट हुआ है? थोड़ा नोटिस कीजिए आप, थोड़ा ध्यान से देखिए। 1-1 मिनट का प्राइस हिस्ट्री देखो, अगर थोड़ा देर पहले अगर आपने देखा था तो उस टाइम यहां तक पहुंचा था, और मैंने क्या बोला था, देखो यहां से या तो रुके, बट वो देखो मैंने बोला स्मॉल वेरिएशन, विथ स्मॉल वेरिएशन, वेरिएशन हो गया थोड़ा सा। अगर इस चीज को मैं नोटिस करूं, कैसे करूं जी, ये थोड़ा सा ना मुझे इस चीज को हटा, ये देखो अब यहाँ पे आइए, इस लेवल पे जब था तो उस टाइम मैंने बोला देखो प्राइस अब नीचे जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया था, थोड़ा देर के लिए ऊपर चला गया और फिर नीचे आया विथ स्मॉल वेरिएशन। अब वेरिएशन थोड़ा बहुत चलते हैं तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लेकिन आप देखो क्या हिस्ट्री रिपीट हुआ? इस लेवल से नीचे गया था, क्या इस लेवल पे आके दोबारा नीचे चला गया? और उतना ही नहीं, देखिए अगेन हिस्ट्री रिपीट हुआ। कैसे? अगर मैं नीचे के लेवल की बात करूं, ये देखिए ये आपको हर सिचुएशन में मिल जाएगा। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं, ये देखो मैं इस लेवल पे क्लिक कर रहा हूं, इस लेवल पे मैं डालता हूं लाइन, ये देखिए मैंने इस लेवल पे ले लिया।
अब आप थोड़ा नोटिस कीजिए, देखिए क्या जब ये नीचे यहां से बाउंस हुआ था, क्या देखो स्मॉल वेरिएशन के साथ क्या ये दोबारा अप हो गया? तो हाँ, इसका मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे फिर तो बढ़िया टूल है। कैसे टूल है? जैसे इसको टच करा मेरे को तो बेचना चाहिए। देखो आप 212 पे बेचता, देखो 211 पे आ गए, अरे 1 रुपये का फ़ायदा मिल गया। पता है अगर कोई फ्यूचर का ट्रेडर है तो इस 1 रुपये में कितना मिलता है इसको? 4000 रुपीज़, क्योंकि इसका मार्केट लॉट है 4000 का। इसका मतलब ये आप अगर देखोगे 1 मिनट का कैंडल, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5, 6, 7 मिनट के अंदर आपको 4000 रुपये का फ़ायदा हो जाता है एक लॉट में, अगर इसका आप 1 रुपये का फ़ायदा लेते तो। यानी कि इंट्राडे ट्रेडर चाहे तो इसको यूज कर सकता था। अब आइए वापस, तो बोलोगे हाँ एक थोड़ा सा तो आइडिया मुझे लग गया। ठीक है जी, चलिए ये तो हम बात कर रहे थे। आप देखिए अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो ये देखिएगा, क्या यहाँ पे भी हिस्ट्री रिपीट हुआ था? थोड़ा नोटिस करो, ये इंट्राडे के लिए मैं देख रहा हूँ। कोई भी 1 मिनट तो बहुत छोटा हो जाता है। अगर आप डेली बेसिस पे, अगर आप डेली बेसिस पे इंट्राडे में काम करना चाहते हो तो आप 1 मिनट का भी चार्ट देख सकते हो। लेकिन होता क्या है, अब 1-1 मिनट डालोगे तो आपके स्क्रीन पे एक दिन भी नहीं आ पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा आपको कंप्रेस करना है तो आप क्या करो, 5-5 मिनट का ग्राफ ले लीजिए। जैसे भी 5-5 मिनट लोगे तो ये 5 कैंडल एक साथ मर्ज हो जाएगा आपका। तो मैं कहता हूँ 1 मिनट बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि एक स्क्रीन पे आ भी नहीं पाता है, तो हम 5 मिनट का कैंडल लेते हैं। ठीक है जी, जो मैंने कैंडल नहीं समझ आता तो इससे पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये देखिए हिस्ट्री रिपीट होने की जो बात कर रहे थे, अब देखो थोड़ा सा क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब हमारा पूरा एक होल डे का प्राइस आ गया। कैसे? देखो आप 9 बज के, ये देखो आज ये पूरा एक दिन का प्राइस है 6-13 आज का, जून 13 को। ये देखो एक तरीके से नजर आ रहा हो तो ये देखिए ये पूरा 5-5 मिनट का ग्राफ बना के ये एक दिन का हिस्ट्री है। एक चीज और नोटिस कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा था कि हिस्ट्री रिपीट होगा। कुछ लोग क्या सोच रहा होगा, देखिएगा हिस्ट्री रिपीट होंगे तो क्या सोचता होगा, एक नज़र डालना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ अधूरा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है। अभी आपने पूरा सीखा नहीं, अभी अधूरा देखा है। मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी सोच रहा होगा, मान लीजिए ये लो इस लाइन को मैंने डाल दिया, थोड़ा नोटिस करना आप, है ना जी। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आइए ये मैं टाइमिंग की अगर बात करूं तो ये लो टाइमिंग देखते हैं इसका कितने बजे का है। ठीक है जी, नीचे देखो, नीचे आपका टाइमिंग नजर आ रहा है इसका, ये पॉइंट को टच किया हुआ था, है ना जी। ये पॉइंट को टच किया हुआ था, ये आपका टाइमिंग होगा। अरे इसको देखना है तो इसको क्लिक करो, इसको ना देखना हो तो फिर इधर इधर ये इधर हो। ये देखिए इस पॉइंट पे अगर आओगे तो ये देखिए आपका 9:40 था, है ना जी। तो कुछ लोग क्या सोच रहा होगा, ध्यान से देखिएगा कि अरे 9:40 पे ये देखो यहाँ से नीचे आ गया था, तो जब यहाँ टच करने की कोशिश किया होगा तो लोग क्या सोच रहा होगा, अरे अब तो गिरेगा। ठीक है जी, एक काम करता हूं थोड़ा सा, ये देखो एक बार गिरा हुआ है, एक बार गिरा है, 5 मिनट के लिए नहीं निकल पाए। देखो आप इस कैंडल पे नहीं जा पाया ऊपर, तो लोगों ने क्या सोचा होगा, अरे अब तो गिरा। मैं एक काम करता हूँ 1-1 मिनट का लेके देखो, फिर बहुत छोटा हो जाएगा। चलो थोड़ा 3 मिनट का कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये देखो मैंने ये लाइन डाला था, ये 3-3 मिनट का ग्राफ है। इस लेवल को टच होके नीचे आया तो कुछ लोग अब क्या सोच रहा होगा, जब इस लेवल को देखो, यहाँ पे देखो आप नोटिस कीजिए, इस लेवल पे जाओगे तो ये देखिए इस लेवल पे टच होके हिस्ट्री रिपीट होगा। मैंने बार बार एक ही चीज को याद रखो, हिस्ट्री रिपीट होंगे विथ स्मॉल वेरिएशन, हिस्ट्री रिपीट होंगे विथ स्मॉल वेरिएशन। इतना चीज याद रखो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जितने भी चीज है, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, जितने भी चीज़ है ये इतना छोटा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब लोग पैसे बना चुके होते मार्केट में, लेकिन मार्केट में कितने लोग पैसे बना पाते, बहुत कम लोग। तो अभी जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए उसको, फिर आप थोड़ा सा जाके प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कर उसको नोटिस कीजिए, और तब जाके छोटे क्वांटिटी में पहले ट्रेड कीजिए, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए देन उसको आप हाई क्वांटिटी में अप्लाई करके देखिए। ठीक है जी, मैंने अभी बोल तो दिया कि हिस्ट्री रिपीट होंगे, देखिए थोड़ा ध्यान से, हिस्ट्री रिपीट हुआ, कैसे हुआ देखो आप, यहां आके रुका, नीचे भी आया, फिर रुका, फिर नीचे भी आया, फिर रुका, फिर नीचे आया। पता है कितने देर है, 3 मिनट्स, 3 मिनट्स एंड 3 मिनट्स। एक तरीके से देखा जाए तो 10 मिनट मार्केट वहां पे है। 10 मिनट बहुत होता है, यानी कि आपको लग रहा है कि हाँ नीचे जाएगा, सेलर हावी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अब लोग क्या कह रहे हैं, नीचे जाएंगे, सेलर हावी हो रहा है, लेकिन फिर डर भी रहा है। क्यों डर रहा है, क्योंकि अगर इसको क्रॉस कर गया, अगर इसको क्रॉस किया, देन याद रखना, ये देखना फिर क्या हालत है। ओके, तो अब कुछ क्लिक किया होगा माइंड में, अच्छा
हिस्ट्री रिपीट होगा, बहुत बढ़िया, हिस्ट्री रिपीट होंगे। तो आप मुझे बताइए, इतना अगर आसान होता, सबको पता था कि हिस्ट्री रिपीट होंगे, तो यहाँ पे आके तो सब लोग बेचता। लेकिन देखिए यहाँ पे बेचने वाले का कितना खतरा है। खतरा कैसे है, अगले बार अगर आता है और मान लीजिए हिस्ट्री रिपीट नहीं हुआ, तो अब ये छोटा मोटा नहीं निकलेगा और बाउंस होगा एकदम से। और उस केस में अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया तो फिर मार्केट में डाउन साइड जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि ये हुआ कैसे, फिर ऐसे क्यों हुआ, उसका भी लॉजिक है। मैंने पहले ही बोला ये चार्ट क्यों काम करता है, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन या मैक्सिमम ट्रेडर इसको यूज करता है, इसलिए चार्ट काम करता है। सोचिएगा, मैं इसका लॉजिक देता हूं, क्यों बाउंस होके भागता है। ये रेसिस्टेंस हो गया। अभी आपने क्या बोला जी, अभी आपने बोला कि जब इस लेवल पे जाएगा तो यहां पे जिसने पहले से बाई किया था एग्जिस्टिंग बायर भी सेल करेगा, जो एग्जिस्टिंग बायर था वो भी एग्जिट करेगा। बहुत बढ़िया है ना। जो न्यू सेलर है, न्यू सेल करने वाले भी एंट्री किया, किस उम्मीद से कि मार्केट नीचे जाएगा। इन दोनों का एक्सपेक्टेशन क्या था, एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट नीचे जाएगा क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होंगे। एक्सपेक्टेशन था कि हिस्ट्री रिपीट होंगे, सेल किया। लेकिन अब अगर ऐसा हो तब तो मार्केट में प्राइस कभी नीचे ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हर बार 100 आएगा सब लोग बेचेंगे, 105 आएगा सब लोग बेचेंगे, 99.5 आएंगे सब लोग बेचेंगे, तो फिर तो प्राइस कभी ऊपर जाएगा ही नहीं ना। इसका मतलब अब अगेन प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन, लोगों ने अब यहां पे सेलर ज्यादा हावी हो गया। याद रखना, सेल पोजीशन ज्यादा बन चुका है, सेलर का एंट्री ज्यादा हो चुका है। अब मान लीजिए बायर को लगता है अरे अब तो नहीं, ये लास्ट है, अब इससे नीचे नहीं जाने वाला है। ठीक है जी, क्योंकि इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, हर चीज अच्छा है, क्योंकि अब आप आ जाएगा फंडामेंटल, अब आएगा फंडामेंटल। ठीक है जी, अब तक तो चार्ट चल रहा था। अब मुझे बताइए, कंपनी का अगर हर चीज अच्छा है तो उसका प्राइस 100 रुपीज ही क्यों होगा। अगर सब चीज अच्छा है तो उसका प्राइस क्या 100 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। ठीक है जी, हिस्ट्री रिपीट होंगे हमने बोला, इसका मतलब कभी नहीं जाएगा ऊपर, कहते नहीं ऊपर जाएगा। ठीक है जी, तो कब जाएगा, हो सकता है इसी बार जाए। अब तो जैसे ही 99.5 या 100.5 को क्रॉस करेगा, ध्यान से सोचना, अब तक का हाई कितना था 100.5, जैसे ही यहां से प्राइस मान लीजिए अगले बार नहीं रुकता है, तो ध्यान से सोचो, अगर ये नहीं रुकता, हमने तो सोचा उम्मीद था कि नीचे जाएगा, ठीक है जी, नीचे चला जाएगा, ये हमारा उम्मीद था। लेकिन अगर गलती से नहीं गया और मान लीजिए मार्केट ऊपर ही जाने लग गए, तो इस बात का भी रिस्क है कि अगर यहां से नीचे नहीं गया तो फिर अब नहीं आएगा, फिर वहां बायर एक्टिव हो जाएगा। ध्यान से सोचिएगा, हम कहते थे कि यहां से नीचे जाना चाहिए, और अगर नहीं जा पा रहा है इसका मतलब स्टॉक में ज्यादा दम है इससे ऊपर जाने के लिए, इसका मतलब अब नीचे नहीं जाएगा। जैसे ही लोगों को लगेगा कि मेरा एक्सपेक्टेशन तो गलत हो गया, तो अब देखिए क्या हुआ, बायर तो आना चाह ही रहा है। अब क्यों, क्योंकि अब लोगों का एक्सपेक्टेशन बदल गए। क्या बदल गए, नहीं, अब नीचे अगर नहीं गया इस लेवल से तो अब तो ऊपर जाएगा। तो बोलोगे तो जबरदस्ती हो गया, मुझे तो कोई जबरदस्ती नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा ध्यान से सोचिए, मैं कह रहा हूं इस लेवल से डाउन जाएगा, लेकिन चला गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जाएगा तो फिर लोग सोचेगा कि नहीं गया, इसका मतलब कंपनी अच्छा कर रहा है, अब उसका प्राइस भी तो बढ़नी चाहिए, एक लेवल तो आएगा जब बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे तो अब बायर क्या कहता है, अच्छा ये 100.5 अगर क्रॉस कर गया तो क्रॉस कर गया तो अब नीचे नहीं जाएगा, ये लोग सोचने लग जाते हैं। और उतना ही नहीं, सब लोग सोचते हैं, और सब लोग सोचेंगे तो फिर प्राइस काम करेंगे, फिर काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखिए, जैसे ही प्राइस अप हुआ, जैसे प्राइस अप हुआ तो बायर ने भी एंट्री लिया, और ये जो न्यू सेलर ने जो एंट्री लिया था ये भी अब भागेगा। क्यों, अगर अभी मैं नहीं भागा तो पता नहीं कितना ऊपर चला जाएगा, मैं सेलर हूं, प्राइस ऊपर चला गया, मुझे नुकसान हो जाएगा। इस सोच से सेलर भी बाई करने लग जाते हैं। स्टॉप लॉस वो अपना सेट किया होता है,
स्टॉप लॉस कैसे, क्योंकि अब स्टॉप लॉस का मतलब क्या, लॉस बचाओ। अब ये सेलर अपना लॉस बचाने के लिए भी एग्जिट करता है, और जो पहले से नहीं था बायर एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर एक बार ये सिचुएशन नहीं अराइज हुआ, ठीक है जी, सॉरी यानी कि डाउन नहीं गया, तो फिर एकदम तेजी से मार्केट ऊपर भागते। तो इसका मतलब यहां पे ट्रेड करना, सेल करना रिस्की भी बहुत ज्यादा था, जैसे मैंने आपको यहां पे दिखाया था। ये देखो आप किस तरीके से यहां पे भागा था मार्केट, यानी कि वही रीजन है। देखो 9 मिनट यहां मार्केट बिताया, 3 3 3 9, एक तरीके से देखा जाए तो 10 मिनट लोगों ने यहां पे बिताया, लेकिन 10 मिनट के बाद बायर एक्टिव हुआ, और यहां पे जिन्होंने भी सेल पोजीशन क्रिएट किया होगा वो भी भागा, और उतना ही नहीं बायर भी आया, प्राइस को एकदम से देखो कहां पहुंचा दिया इसने, ठीक है जी। देखो 208 रुपए का शेयर था यहाँ पे, ये देखिए 208 रुपए का शेयर। देखो एक तरीके से देखा जाए, मैं यहाँ पे लाइनिंग लेके आऊं थोड़ा सा, ये देखिए कहां तक पहुंचा दिया, 211 रुपये 50 पैसे। पता है कितने का प्रॉफिट है इतने देर के अंदर, 3 3 6 मिनट के अंदर अगर आप इसका प्रॉफिट निकालोगे तो पावर ग्रिड है, इसका एक लॉट में फ्यूचर अगर ट्रेड करते हो तो 4000 का लॉट है। कुछ लोग बोलेंगे ये नहीं समझ आया, फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले के लिए लॉट वाइज ट्रेडिंग होता है, तो इसका लॉट अगर देखा जाए तो 4000 है। मैं तो सही कह रहा हूँ, शायद कुछ गलत ना हो जाए जी, गलत हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, गलत नहीं बोलना चाहिए एक टीचर को। ये देखिए, हाँ जी, मार्केट लॉट देखिए 4000 का है, ठीक है जी। इसका मतलब आप अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे इस प्राइस पे, तो ये देखिए मैं कहता हूँ 3 मिनट का ये ग्राफ है, 3 मिनट का ये, मैंने 3 मिनट का कैंडल लिया हुआ है, तो 6 मिनट के अंदर देखिए आप 208 रुपये 80 पैसे से 211 रुपये 50 पैसे पे पहुंचा है। 211 रुपये 50 पैसे माइनस 208 रुपये 80 पैसे, यानी कि 2 रुपये 70 पैसे का मूवमेंट है, मल्टीप्लाई बाई 4000, 10,800 का फायदा है आपको इस 6 मिनट के अंदर। और देखो अभी वही सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे, फिर से वही कसमकस वाले सिचुएशन है। कैसे, देखो आप, ये 3 मिनट का ग्राफ है, अब आप देखिए अभी रियल टाइम चल रहा है, देखिए फिर से टॉप लेवल पे जा रहा है। देखो 3 मिनट 3 मिनट 6 मिनट 9 मिनट, 9 मिनट मार्केट यहाँ बिता रहे हैं। क्यों बिता रहा है, क्योंकि सेलर डर रहा है कि गलती से अगर ये निकल गया तो ऊपर निकलेगा, और बायर इसलिए अभी डर रहा है कि कहीं यहां से बाउंस ना हो जाए। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, बड़ी कसमकस वाले पॉइंट होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना चाहिए, इतना आसान नहीं यहाँ पे डिसीजन लेना, क्योंकि अगर नीचे आएगा फायदा और गलती से अगर बाउंस हुआ तो पता नहीं कितना ऊपर निकलेगा। तो बोलोगे सर फिर तो आ गए ना मुसीबत, मुसीबत तो आ गए, अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, कितना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ये जानना है। तो अब ये छोटे ग्राफ से नहीं काम चलेगा 3 मिनट के, ठीक है जी। इसके लिए थोड़ा सा आप ज्यादा देर का हिस्ट्री देखो। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं ज्यादा देर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखना है, आवरली ग्राफ देख लो, एक एक आवर पे देखूं तो मुझे कुछ पास्ट में एक एक घंटे में हिस्ट्री नजर नहीं आ रहा है, ठीक है जी। ये लेवल पे तो था, इस लेवल पे तो था, चलो कोई नहीं, इस लेवल पे अभी तक कोई हिस्ट्री पास्ट में नजर नहीं आया, क्योंकि देखो ना अभी हम यहाँ बैठे। चलो थोड़ा और कंप्रेस करते ग्राफ को, एक एक घंटे का नहीं, हम यहाँ पे एक एक दिन का ग्राफ चेक करते हैं। और एक एक दिन के ग्राफ पे तो ये बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है जी, देखो कैसे हिस्ट्री रिपीट हुआ है जी। अगर यहाँ पे देखो तो मैं चलता हूं यहाँ पे, ये देखिए, और एक दिन पूरा बिताया हुआ है, 2 दिन बिताया हुआ है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, अरे 7, बहुत। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कौन सी दिन पहुंच गया था, ये दिन अगर आप देखोगे तो ये दिन देखिए कौन सी वाले है आपका, अरे क्यों नहीं आ रहा है भाई, आ जाना। हाँ जी, ये देखिए, ये दिन अगर देखा जाए तो ये था आपका अप्रैल 19, अप्रैल 19। बोलोगे कैसे, ये नजर आ रहा होगा ना, ये देखो ना डेट, अरे यार इसका ये वाले दिन है, अप्रैल 19 है। थोड़ा सा ना देखने के लिए अलग अलग तरीका है, या तो इस पे लेके जाओगे तो नीचे नजर आ जाता है, इस प्लस पे साइन करोगे तो क्रॉस ये इस तरीके से नजर आएगा, यानी कि 4 अप्रैल 19 को है ना जी, अप्रैल 19, अप्रैल मई जून, 3 महीने हो गए, अप्रैल मई जून चल रहा है अभी, ठीक है जी, जून, यानी कि 3 महीने से मार्केट यहाँ बिताया हुआ है, मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। हिस्ट्री बार बार रिपीट हुआ,
कितने बार हिस्ट्री रिपीट होता है विथ स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन है, इसको हम स्मॉल वेरिएशन बोलेंगे। देख रहे हो थोड़ा ऊपर गया हुआ है स्मॉल वेरिएशन, आज भी देखो थोड़ा सा ऊपर निकल के आया है, यानी कि ये कसमकस वाला सिचुएशन है, लोग सोचता है कि नहीं निकल पाएगा या निकलेगा। तो अब आप लोग थोड़ा नोटिस कीजिएगा इस पावर ग्रिड को, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, और पीछे चलना है तो इसको माइनस करके ना थोड़ा और कंप्रेस कर दीजिए। क्या इसके बैक में भी कोई हिस्ट्री है क्या, चल के देखते हैं। नो, अब तक तो कोई हिस्ट्री नजर नहीं आया। ओके, यानी कि ये देखा जाए तो अब तक का इसका लाइफ टाइम का हाई है। देखो मैं 2013 तक जा चुका हूं, अगर माइनस माइनस करते जाओगे ना तो ये ग्राफ क्या होता जाएगा, कंप्रेस्ड होता जाएगा, बहुत पतला पतला बना देगा इसका। मैं थोड़ा यहाँ प्लस करूंगा तो ये ग्राफ क्या हो जाएंगे, बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब ये हिस्ट्री जो है ये, अब आप सोचो, अब थोड़ा सा ये सोचिए, मैंने रेसिस्टेंस तो बता दिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब बोलोगे रेसिस्टेंस किसको बोलूं मैं, एग्जैक्ट लेवल बताओ रेसिस्टेंस का। एग्जैक्ट लेवल के लिए देखिए कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट लेवल के लिए अब आपको पिवोट पॉइंट हम यूज करते हैं, फिबोनाची यूज करते हैं, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस वगैरह यूज करते हैं। मैं कहता हूं एक काम करो, आप सेफ होना चाहते हो ना, तो अब तक का हाई कितना है बताओ। ये देखो अब तक का हाई ये है, ये लेवल। उधर देखना राइट हैंड साइड में कितना नजर आता है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको प्लस करके थोड़ा सा मैं ये देखता हूँ, ये देखो ये मेरे को हाईएस्ट लेवल नजर आता है, यानी कि आज तक का 213.80, लेकिन वो भी एक दिन और 2 दिन आया हुआ है। मैक्सिमम पॉइंट जो टच करे ना, मैक्सिमम पॉइंट जहां टच करे आप उसको, जहां पे मैक्सिमम पॉइंट टच करते हैं उस पॉइंट को आप लोग कह सकते हो वो हमारे लिए रेसिस्टेंस बनता है, स्ट्रॉन्ग लेवल है रेसिस्टेंस का। तो मैक्सिमम कहां पॉइंट टच करता है देखना आप थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं और फिर मैं यहाँ पे एक और लाइन लाता हूं। ये देखिए इसी लाइन को अगर मैं थोड़ा शिफ्ट करूं, क्लोजिंग और ओपनिंग जो होते हैं ना वो हमेशा स्ट्रॉन्ग माना जाता है जी। तो अगर मैं देखूं तो ये क्लोजिंग और ओपनिंग लेवल था, ये देखो 1 2 3 4, एक ये भी दिख रहा है मुझे, ये 100 212 जो है ना यही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। या चलो आज के हाई को देख लो आप, आज का हाईएस्ट कहाँ गया है जहां से बाउंस हो चुका है और ये कितने देर पहले हुआ था, अगर ये देखना चाहोगे तो उसको आपको थोड़ा सा ग्राफ क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इस लेवल को यहां तक उठा के डालता हूं, देखता हूं एग्जैक्ट क्या बनता है। मुझे जो नजर आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, चलो ये पॉइंट को, एग्जैक्ट पॉइंट को देखो, एक बार यहां और एक बार यहां, 2 बार टच कर रहा है और एक बार ये भी विथ स्मॉल वेरिएशन, ये मुझे नजर आ रहा है। ठीक है 212, यही 13 मान के चलूं तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नजर आता है। यानी कि अब आप नजर रखो इस पावर ग्रिड पे, कैसे नजर रखोगे, अगर ये लेवल क्रॉस कर ले सक्सेसिवली, कौन सी वाले 213.5 को अगर क्रॉस कर लेता है इस बार, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट का मतलब होता है रेसिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस करके प्राइस ऊपर निकालना, इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट होना। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो याद रखना 2.5% के या 3% के आज मूवमेंट है। आज कितने परसेंट का मूवमेंट नजर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3% का मूवमेंट नजर आ रहा है। अगर ये देखना है तो आपको परसेंटेज मूवमेंट नजर आना है, तो यहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। ठीक है जी, ये आप देख लीजिए, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं। ठीक है जी, ये है ना पावर ग्रिड, इसी पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे इसी पे क्लिक करोगे तो ये परसेंटेज नज़र आ जाएगा। आज अप्रॉक्सीमेटली 3% का अप मूवमेंट है, और ये 3% के अप मूवमेंट में आपको देखिए ये पावर ग्रिड जो है ये कितना बड़ा आपका, ये देखिए कितना बड़ा कैंडल नज़र आ रहा है आपका। ये 5 मिनट का ग्राफ है, मैं 1 डे का ग्राफ ले लूँ तो ये देखो पीछे का जो हिस्ट्री है इसमें सबसे बड़ा कैंडल आज नजर आ रहा है। सबसे बड़ा कैंडल नजर आने का मतलब है आज इतने दिन में एक बड़ा कैंडल यहाँ था, लेकिन याद रखना यहाँ फेल हो गया था, 2 बार फेल हुआ है, ये तीसरे बार क्रॉस टच कर रहा है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि इस बार क्रॉस करेगा। इस बार अब कुछ लोग अगर ये सोच रहे कि मैं यहाँ पे बेचूं, ये रहा पावर ग्रिड, यहाँ पे जाके मैं बेच दूं, तो सही नहीं सोच रहे हो, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ रिपीट नहीं होगा, एक नया हिस्ट्री यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है जी, एक नया हिस्ट्री क्या क्रिएट होंगे, ये लेवल को अब क्रॉस करने की उम्मीद है, तो इस लेवल पे सेल नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर मेरा इस स्टॉक पे अगर मेरा सजेशन बोलोगे, अगर निफ्टी पॉजिटिव रहता हो तो ये कल स्टॉक आपको अपसाइड नजर निकलते हुए नजर आएगा। ठीक है जी,
कल अब आपको ये देख लीजिएगा, ये आपका हिस्ट्री कौन से दिन का बनता है, क्योंकि अपलोड होने में यूट्यूब पे तो 1 से 2 दिन लग जाएंगे। तो उसके बाद आप पास्ट में जाके, क्योंकि वो भी आपके लिए पास्ट बन चुका होगा, तो चेक कर लेना ये एक्सपेक्टेशन मैच होता है या नहीं होता। अगर ये प्राइस आज अगर ये 213 तक पहुंच जाए, अगर 213 पहुंच जाए या इस लेवल के ऊपर, ये 212.5 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, तो कल और ज्यादा बायर इसमें एक्टिव होगा और कल हो सकता है 4-5% भी ऊपर निकल जाए आपका। ठीक है जी। तो कभी ये नहीं सोचना है कि आज 3% चला गया, अरे अब तो बहुत ऊपर है तो हमें सेल करना चाहिए। ये गलती इस पॉइंट पे नहीं करना है आपको। आप देखोगे तो ये आज आपका लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। अगर आप एनएससी के हिस्ट्री में जाओगे तो ये आपका लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। बोलोगे कैसे, ये देखिए, देख सकते हो आप। इंडेक्स पे क्लिक कीजिए, इंडेक्स में निफ्टी 50 के अंदर आता है ये। निफ्टी 50 पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए आप, ये आपका 52 वीक का हाई पे क्लिक हो रहा है। ये देखो पावर ग्रिड, आज देखिए इसका 52 वीक का है, 213 रुपये 80 पैसे तक जा चुका है जी, याद रखना। ठीक है जी, 213 रुपये 80 पैसे जा चुका है। ये आपका 52 वीक का हाई है, 52 वीक का हाई नहीं, ये लाइफ टाइम हाई है। तो कुछ लोग, जैसे मेरा अगर सजेशन मानोगे तो 213, अभी 212 पे ट्रेड हो रहा है। ये देखो आप, अभी जो आपका प्राइस है 212, यानी कि लाइफ टाइम हाई से 1 रुपये 80 पैसे नीचे है। अगर कुछ लोग ये सोचता है कि मुझे सेल करना चाहिए क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे, 52 वीक के हाई पे तो बहुत महंगा है, बेचो, ये गलती नहीं करना है। बहुत महंगा है तो बेचो, ऐसा काम आप नहीं करोगे। आप इंतजार कीजिए, अगर ये प्राइस कल तक 213.80 को क्रॉस नहीं कर पाया और अगर ये डाउन हो जाता है तो बेचना। लेकिन अगर इस 213.80 को कल ये क्रॉस कर जाता है तो गलती से भी मत बेचना। देन आपको बाई करना चाहिए, बाई करना चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है जी। तो मैं आपको सिंपल लेवल का रेसिस्टेंस बताया हूं, अभी वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताया हूं। ठीक है जी, ये तो था हमारा रेसिस्टेंस। और अब आप देखिए, मैं उसी रेसिस्टेंस को बात करता हूं। रेसिस्टेंस लेवल पे है तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए, एट रेसिस्टेंस इसको ऐसे लिखते हैं जी, प्राइस जहां पे ट्रेड हो रहा है, मैं उसको एक लाइन में लिख देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये देखिए, इफ प्राइस ऑफ शेयर is at resistance level or below resistance level। ध्यान से रखना, मैंने कुछ बोला है एट और बिलो। एट किसको बोलोगे, मैक्सिमम प्राइस जो होगा ना उसको आप रेसिस्टेंस बोलना। जैसे अभी के केस में अगर मैं बोलूं तो 100.5 गया था, वो मैक्सिमम प्राइस को आप रेसिस्टेंस बोलना। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं एट रेसिस्टेंस लेवल और बिलो रेसिस्टेंस लेवल। अगर ऐसा है तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए, बताना कोई मुझे। अगर ऐसा चीज है तो आपका एक्शन होना चाहिए, याद रखना वो चीज़ थोड़ा सा और भी आपको टेक्निकल को यूज करना होगा। ये इनिशियल लेवल का है, नहीं तो फिर जल्दी से जाके इसको ट्राई मत कर लेना, नहीं तो सब डूब जाओगे। मैंने आपको दिखा दिया है कि जब ये रेसिस्टेंस क्रॉस करता है तो ऐसे मूवमेंट होता है कि आप बच नहीं पाओगे। जब तक आप पलक झपकेगा तब तक आप रोड पे आ चुके रहोगे। याद रखना, रेसिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो प्राइस का जो फोर्स होते हैं बहुत ही तेज फोर्स होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना आप जी। तो मैं एक्शन जो आपको दे रहा हूँ ये फेल होने वाले के लिए, जहाँ पे आपको लगता है कि बार बार रेसिस्टेंस है, हाँ बहुत लंबा, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि बहुत लंबे दूरी का अगर रेसिस्टेंस है तो वो क्रॉस करने की चांसेस ज़्यादा होता है। अगर हिस्ट्री नियर फ्यूचर का है देन ये चांसेस है कि हिस्ट्री रिपीट होगा। ठीक है जी। तो एक्शन ये रहेगा कि आप सेल करना। ठीक है जी, एक्शन ये रहेगा सेल करो, लेकिन ऊपर चला जाए तो सेल नहीं करना है। ये सेल करोगे विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहां पे स्टॉप लॉस नहीं अगर सेट किया तो डूब जाओगे, याद रखना आप। और स्टॉप लॉस का गैप थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि जब रेसिस्टेंस ब्रेक करते तो जो इसका फोर्स होता है वो ज्यादा फोर्स होता है। तो ज्यादा फोर्स में क्या होता है, अगर आप स्टॉप लॉस क्या करते हैं, स्टॉप लॉस अगर आप प्लेस करते हो तो आपको पता है स्टॉप लॉस तब काम करते हैं जब हमारा
जैसे मान लीजिए कोई पहले से बाय सेल करा हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ जाएगा, और वो आप पहले ट्रिगर प्राइस डालते हो, ट्रिगर प्राइस पहले आता है, देन आप लिमिट प्राइस डालते हो। अगर किसी को स्टॉप लॉस सेट नहीं करने आता है तो जो मेरा नॉर्मल वीडियो है स्टॉक एक्सचेंज का, उसको जाके देख लीजिए, स्टॉप लॉस कैसे सेट होगा वो आप देख सकते हो। तो एक लिमिट प्राइस जो होगा वो ऊपर डालते हो ट्रिगर, क्योंकि जिधर की मूवमेंट होता है पहले ट्रिगर होता है देन लिमिट जाते हैं। अगर डाउन साइड मूवमेंट के लिए अगर आप क्या कहते हैं स्टॉप लॉस सेट कर रहे हो तो पहले आपका ट्रिगर होंगे, देन लिमिट नीचे जाएगा, लिमिट प्राइस नीचे, ट्रिगर प्राइस ऊपर। होता क्या है, अगर आपको समझ आता हो स्टॉप लॉस में ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस, तो वैसे मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, फिर भी कुछ लोग अगर इसका लॉजिक ना पता हो तो मैं आपको लॉजिक दे दूं, क्योंकि तब जाके समझ आता है कि स्टॉप लॉस का गैप क्यों ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि ये खतरे वाली ट्रेडिंग है। ये जो ट्रेडिंग है बहुत खतरनाक ट्रेडिंग है, सेल करना बहुत खतरा लेना है, क्योंकि ये वाले सिचुएशन इतना, मैंने ये वाले सिचुएशन पे आप ट्रेड कर रहे हो, ये वाले खतरे की मोल ले रहे हो आप। ध्यान से देखिए, मैंने किधर दिखाया था अभी, एक मिनट, 10 5 मिनट 3 मिनट वाले दिखाया था ना। आप देखो, अगर आप सेल कर रहे हो तो ये वाले खतरा मोल ले रहे हो आप। ये देखो इस रेसिस्टेंस पे आप यहाँ पे अगर बेच रहे हो, इसका मतलब ये बड़ा सा आप देखो 10,000 का, 6 मिनट के अंदर 10,000 का लॉस हो सकता है आपका। तो ये जो फोर्स होते हैं ना, इतना तेज फोर्स होता है यहाँ पे कि अगर स्टॉप लॉस आप सही से नहीं लगाओगे तो डूब जाओगे। देखो आप जी, देखो ये लेवल को क्रॉस करा, देखो जिसको हमने यहाँ पे टच करके रखा था, ये देखो आप 3 3 6 3 9 3 12 3 15, देख रहे हो यहाँ बायर सेलर क्या है, नर्वस है, ना बायर एंट्री लेना चाह रहा है, ना बायर एंट्री लेना चाह रहा है, ना सेलर वहां पे बेचना, मतलब ना सेलर एंट्री लेना चाह रहे हैं ना बायर से एंट्री लेना चाह रहे हैं। देख रहे हो ये पॉइंट जो होते हैं नर्वसनेस वाले पॉइंट होते हैं, और जब वॉल्यूम नीचे देखोगे ना वहां का वॉल्यूम हमेशा कम होता है, क्योंकि वो पॉइंट जो है ये दोनों के लिए कंफ्यूजन वाले पॉइंट है, कोई इसमें कंफ्यूजन है अभी। लेकिन यही अगर ये जो मैंने ऊपर जो लाइनिंग लगा दिया, अगर गलती से फोर्स के साथ ये निकल जाए, देन कॉन्फिडेंस के साथ बायर एंट्री लेगा और सेलर भागेगा। वो जो पॉइंट होते हैं ना, उस पॉइंट में आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे ये देखो, ये लेवल जब निकला था ना, तो आपको भी भाग के एंट्री लेना चाहिए था और 2-4-5 हज़ार रुपया लॉस गेन बुक करके निकल जाना चाहिए था, अगर फ्यूचर ट्रेड करते हो तो। ठीक है जी, तो यही चीज होता है। तो आप जब भी ट्रेड करते हो, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूं उसको यूज कीजिए, एक बार जानिए, देन। अब कुछ लोग, अभी मैंने जो आपको बताया है रेसिस्टेंस को बताया मैंने, कब रेसिस्टेंस ब्रेक होगा उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ता है। जैसे कुछ लोग जो है इसको भी फॉरकास्ट कर लेते हैं, क्या ये इस बार 99 से नीचे आएगा या इस बार ये 99 को ब्रेक करेगा। ये जो चीज है उसके लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मैकडी कन्वर्जेंस देखेंगे, ठीक है, आरएसआई यानी कि क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को हम लोग देखते हैं कि ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है। मूविंग एवरेज वाले हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं, अच्छा मूविंग एवरेज हमारा कहाँ पे है, ऐसा तो नहीं मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ऊपर है। अगर मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ऊपर होते तो ओवरबॉट होते, महंगा कहलाता है। जब महंगा स्टॉक होगा उस टाइम, अगर मान लीजिए जिस टाइम ये प्राइस ऊपर जा रहा है और लगता है लोगों को कि ये महंगा है, देन वो उसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, वो उनके ऊपर तब क्रॉस करेंगे जब लोगों को लगे कि प्राइस अभी जो है वो सस्ता है। अब प्राइस महंगा है या प्राइस सस्ता है उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, बॉलिंगर बैंड को यूज करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जो कन्वर्जेंट है ये बायर एक्टिव होगा, सेलर एक्टिव होगा, तो उसके लिए हम लोग आरएसआई, सॉरी ये जो ओवर सोल्ड और ओवर बाउट के लिए बॉलिंगर बैंड यूज करते हैं, आरएसआई यूज करते हैं। ठीक है जी, अगर जो मैकडी कन्वर्जेंस जिसमें आपका दो मूविंग एवरेज को हम लोग रिलेशन बनाते हैं, एक 16 डेज का मूविंग, जो भी देखना पड़ेगा बॉलिंगर बैट में कितना लेते हैं, 26 एंड 26 दिन का मूविंग एवरेज लेते हैं, और एक आई थिंक 12 दिन का लेते हैं। तो 12 डेज, नहीं गलत मैंने बोला, एक बार देखना पड़ेगा जी मैकडी में कितने लेते हैं। अब वो सब देखो डेली यूज करते तो याद हो जाता है, मैं डेली जब यूज नहीं करता। तो जैसे अगर आप इसमें देखोगे स्टडीज में, जिसको मैं बात कर रहा था मैकडी कन्वर्जन की, मैं बता दूं, चलो इस पर हम बहस कर लेंगे, मैंने अभी बताया नहीं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये रहा मैकडी कन्वर्जेंस में जाओ तो ये रहा 12 डेज एंड 16 डेज का, ठीक है जी, और 9 डेज के सिग्नल के लिए वो एवरेज बनाता है। ये देखो, अब ये अब का मैकडी, ये जो कन्वर्जेंस, ये मैंने अगर कुछ लगाया है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट की बात करोगे, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये किसको कट करता है, अगर ये ब्लैक पॉइंट ऊपर की तरफ कट कर रहा होता है तो चांसेज है कि वो क्रॉस करेगा, ब्रेक करेगा। लेकिन अभी ये ब्लैक लाइन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, इसीलिए थोड़ा सा लोग वहां पे जो है ना नर्वस है। ये ब्लैक लाइन अगर क्रॉस कर जाएंगे रेड लाइन को,
तो लोगों को थोड़ा सा उम्मीद क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे ये RSI पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को अगर देखोगे तो ये पॉइंट अभी आपका 58 जा रहा है, यानी कि ओवरबॉट नहीं बोल रहा है, ये महंगा स्टॉक को नहीं बता रहा है, यानी कि ये हमें भी, ये भी हमारे को फेवर में नजर आ रहा है, ये भी फेवर में नजर आ रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये ब्रेक करेगा नहीं करेगा, इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का टूल्स यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा सा उसके लिए और बताऊं, इसके लिए बहुत आसान होता है जी। इसके लिए बहुत आसान कैसे है, आपको ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता ना, आप यह जानना चाहते हो कि हिस्ट्री रिपीट होकर नीचे आ जाएगा और ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, अगर ये जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका investing.com है ना, ये आपको सारा चीज़ लिख के दे देगा। ये देखो आप जितने भी चीज़ मैंने बात कर रहा था ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको अगर एग्जिट करूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो देखिए ऊपर कुछ टेक्निकल यहाँ नजर आ रहा है, मैं इस टेक्निकल पे क्लिक कर दिया जी, ठीक है जी। जब मैं टेक्निकल पे क्लिक करूंगा, पावर ग्रिड ले लीजिए investment.com पे, आपको अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है या RSI मैकडी कन्वर्जेंस क्या होता है सारा कुछ, तो आप अगर देख लो डेली बेसिस पे, क्योंकि आप डेली प्राइस को मूव करेगा या नहीं करेगा उसके लिए देख रहे हो। इंट्राडे में था तो 3-4-5 मिनट के लिए आप देख लो, उसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। डेली के प्राइस मूवमेंट पे चले जाइए और ये देखिए ये पाइवोट पॉइंट वगैरह दे रहा है, ये पाइवोट पॉइंट 206 पे लगा रखा है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। जैसे अभी मैं आपको रेसिस्टेंस पे बात किया, मैंने सपोर्ट पे भी बात नहीं करा आपसे, ठीक है जी। ये देखिए RSI मैंने क्या बोला था, ये हमारे लेवल पे है, ये फेवरेबल है, तो ये बाई के लिए बता रहा है। ये आपको दिखा रहा है डेली बेसिस पे 60.715 है। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे लगाया था ये अभी 58 ही दिखा रहा है, 57 है, डेली पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अच्छा ये 3 मिनट का है ना, डेली बेसिस पे देखूंगा तो ये देखिए डेली बेसिस पे हमारा RSI कितना आ रहा है, यहाँ देखो आप 60.72 नजर आ रहा है। ये देखो क्रॉस कर गया जी, वो क्रॉस किया, ये देखो क्रॉस किया अभी इमीडिएटली, नहीं क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, अच्छा नहीं किया अभी, ओके वो उसी लेवल पे एग्जैक्ट 212 पे अभी तक क्रॉस नहीं किया। यानी कि आप इसको इंतजार कर सकते हो, 213 को क्रॉस करने दो, देन आप क्या कर सकते हो, आराम से इसमें एंट्री ले सकते हो। मैं कहता हूँ 214 पे चले जाए तो बिंदास इसको पैसे लगा लेना, बड़ा क्वांटिटी भी लेना चाहो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, रिस्क उसमें कम रहेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस सेट करना, 2-3 लॉट ले लीजिए, 20-25-30 हज़ार आपको एक दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है जी। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहते हैं, क्योंकि इस बार ये क्रॉस करेगा जिस तरीके से, क्योंकि 3 महीने के बाद दोबारा आया है, बट उसके लिए एक कंडीशन है, निफ्टी पॉजिटिव होना चाहिए। निफ्टी अगर निगेटिव जाएगा तो सारे आपका फेल कर देंगे, ये चीज़ याद रखना। मैं अभी कहाँ था जी, मैं पावर ग्रिड के इस टेक्निकल एनालिसिस पे आ रहा था। ये देखो स्टोकास्टिक वेरिएंस न्यूट्रल है, स्टोकास्टिक RSI कहता है कि ये ज़्यादा बाई किया हुआ है, यानी कि ये थोड़ा सा आपके अनफेवरेबल नज़र आ रहा है, ये एक अनफेवरेबल है। मैकडी कन्वर्जन कहता है कि बाई करो, ठीक है जी। ये देखो इतने सारे चीज़ है, इतने सारे इंडिकेटर यूज कर रहा है, आपको नहीं पता कि ये इंडिकेटर क्या कहता है, बट कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ बाई तो लिख दिया है ना जी। देखो आप थोड़ा ध्यान से, 5 डेज मूविंग एवरेज क्या कहता है, मूविंग एवरेज भी कहता है इसको बाई करो, ये भी कहता है 10 डेज का मूविंग एवरेज कहते हैं बाई करो, 50 डेज का मूविंग एवरेज कहते हैं बाई करो, मूविंग एवरेज 100 डेज का कहता है बाई करो, मूविंग एवरेज 200 डेज का कहते हैं बाई करो। यानी कि सारे के सारे मूविंग एवरेज कह रहा है बाई करो। ये हमने जो अभी चूज किया है जी, याद रखना ये डेली बेसिस के चार्ट ये कह रहा है, सारे मूविंग एवरेज कहता है बाई करो, ठीक है जी। यहां से भी सारे के सारे सिग्नल कहता है बाई करो, और हमें जो नजर आ रहा है अभी ये एग्जैक्ट रेसिस्टेंस लेवल पे बैठा हुआ है। कहाँ गया कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट ही नहीं यहाँ पे, कोई नहीं, हम तो टेक्निकल पे क्लिक कर लिए थे, ठीक है जी। अगर चार्ट पे अगर जाते हैं, यानी कि हमारे को टेक्निकल एनालिसिस कहता है बाई करो, सारा टेक्निकल एनालिसिस कहता है बाई करो, और ये भी जो हमें नजर आता है अभी जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था, ये भी हमें नजर आता है कि इस बार ये सक्सेस होगा, यानी कि ये ब्रेकआउट सक्सेस होगा, ठीक है जी। मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा इसमें आ जाऊं, एक्शन है सेल विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मैं थोड़ा सा भटक गया था, मैं आपको बात कर रहा था स्टॉप लॉस की, ठीक है जी। स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे, तो मैं स्टॉप लॉस में 1 मिनट में इसको डिस्कशन कर दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग स्टॉप लॉस तो सेट करता है लेकिन उसको लॉजिक ना पता हो कि वो क्या करता है उसके अंदर। ध्यान से देखिएगा वहां पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोर्स से ऊपर निकलेगा तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। स्टॉप लॉस क्या होता है, देखिए ये बोली लग रहा है, ये कमरा है NSE का, जहां पे बायर एंड सेलर क्या कर रहे हैं जी, बोली लगा रहा है। ये बायर एंड सेलर बोली लगा रहा है अंदर में, ठीक है जी। ये बायर सेलर का भीड़ है, यहाँ पे कुछ बोली लग रहा है। मान लीजिए यहाँ बोली लग रहा है फिलहाल, ध्यान से देखिएगा,
फिलहाल कितने का लग रहा है ये देखो, चलो इसी में बात करते हैं। ये मान लीजिए 100 लेवल का प्राइस चल रहा है, 100 पे बेचना चाहते हो, आपको लग रहा है ये प्राइस 100 का भी चल रहा है, मुझे लगता है कि इस बार रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगा, मुझे क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, आपको लगता है, ओके सेल करते हो। लेकिन डर इस बात का है कि अगर इस लेवल को क्रॉस करके ब्रेकआउट हो गया, उसको ब्रेकआउट कहते हैं, मैं बताऊंगा अभी, आपको लिख देता हूं, तो फिर इतना फोर्स से ऊपर निकलेगा कि बच नहीं पाओगे, 1 मिनट के अंदर 1-2% का मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, सेल तो कर दिया, लेकिन रिस्क इस बात का है कि अभी तक का मैक्सिमम था 100.50। ठीक है जी, तो आप स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो थोड़ा ध्यान से देखिए। स्टॉप लॉस ये कहता है कि देखो भाई, जब ये 101 रुपये पे चले जाए ना तो मुझे निकाल देना, 101 पे अगर चला गया तो मुझे अपना उम्मीद छोड़ देना चाहिए कि मार्केट नीचे जाएगा, फिर तो ये ऊपर निकल गया, रेसिस्टेंस से ऊपर निकल गया तो मुझे छोड़ देना चाहिए। मैंने तो नीचे की उम्मीद से, मेरा एक्सपेक्टेशन तो ये था, ठीक है जी, लेकिन अगर ऊपर चला गया तो आपको उम्मीद छोड़ देना है, इसके लिए आप स्टॉप लॉस लगाते हो। बट होता क्या है, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, जब ये निकलेगा ना तो इतना ज़्यादा तेज निकलेगा कि 101 पे हो सकता है ना पहुंचे, और सीधा 0.5% या 1% का गैप सीधा 101 के बाद 102 पे प्राइस पहुंचेगा। उस केस में क्या करना चाहिए, देखिए ट्रिगर प्राइस क्या होता है, जो हम ट्रिगर लगाते हैं, हम कहते हैं देखो ये बोली जो लग रहा है ना, हमें कमरे के बाहर रखना, हम कमरे के अंदर नहीं आते। ट्रिगर प्राइस का मतलब है जैसे ट्रिगर प्राइस मार्केट में टच करेंगे, मान लीजिए यहाँ 101 आ जाता है तो मुझे मार्केट में एंट्री कराना बाहर से फटाफट। ठीक है जी, मैं एंट्री कर लेता हूं इस भीड़ में, यानी कि हम अभी फिलहाल हम कहां बैठे हैं जी, हम अभी बाहर बैठे, हम बस बाहर से नोटिस कर रहे कि अंदर चल क्या रहा है। मैं कहता हूं जब तक अंदर 101 नहीं जाता तब तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर तो ये 90 पे जाने वाला है, फिर तो मैं यहां से क्या करूंगा, कमाऊंगा, ये मैं कहता हूं। ठीक है जी, लेकिन गलती से अगर 100 ऊपर 1 चला गया तो फिर मैं नुकसान करूंगा। तो उस केस में क्या होता है कि मैं क्या कहता हूं कि देखो जब तक 101 यहाँ पे प्राइस ना आ जाए तब तक मुझे रिस्क नहीं है, क्योंकि ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन अगर 101 आ गया ना तो अब मुझे बचना नहीं है, अब मुझे निकलना है, और आपके जैसे सब लोग सोचेगा, सब लोग निकलेंगे, और इतना तेजी से निकलेगा कि 101 के बाद सीधा प्राइस पहुंचेगा 102 पे, 1 रुपये का सीधा गैप आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लोग तेजी से पैनिक सिचुएशन में बोली लगाएंगे तो 102 पे पहुंचेगा। अगर ऐसा होता है, अगर 102 पे पहुंच गए और मान लीजिए आपने क्या करा, ट्रिगर प्राइस क्या कहता है, ट्रिगर प्राइस से हम यहाँ एंट्री लेते हैं, और लिमिट प्राइस जो होते हैं उस प्राइस पे आप अपना बोली लगाते हो। आप एंट्री लिए 101 पे, क्योंकि ये आपने क्या डाला था, ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर लिया, जैसे ही दरवाजे से बाहर ये कमरा वहां बोली लग रहा था, भाग के गए और भाग के एंट्री लिया, और आपने बोला कि मैं तो बेचूंगा। अगर आपने लिमिट प्राइस का गैप कम रखा है, मान लीजिए आपने लिमिट प्राइस रख दिया 101 पॉइंट, मैं ऐसे रखता हूँ 101.20 अगर रख दिया आपने, ठीक है जी, 101.20 रख दिया, तो अब आप यहाँ पे एंट्री लिए, भाग के आए और कहते हो भैया मैं बेचने को तैयार हूँ, कितने में, 101.20 में। आप कम रेट पे बेचना चाह रहे हो, प्राइस तो तब तक कहाँ पहुँच गया, 102 पे। आपका कोई सामान खरीदने वाला आप बेचना चाह रहे थे कितने पे, खरीदना चाह रहे थे ना, क्योंकि हम तो बायर है ना, क्योंकि हम सेल कर रहे थे, बाई करना चाह रहे हो, गलत मैंने बोला जी, क्योंकि आपका बाई की तरफ स्टॉप लॉस है। आप कह रहे हो कि मैं 101.2 पे खरीदना चाह रहा हूँ, और मार्केट में तो खरीदार कितने पे पहुंच चुका है, 102 पे, अब आपको नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए 102 से पहुंच गया 103 पे, गए आप, 104 पे पहुंच गए आप, क्यों, क्योंकि आप तो प्राइस लगा के बैठे हो कितने, 101.20। इसीलिए जब ऐसे रेसिस्टेंस पे कभी भी ट्रेड करो तो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच में थोड़ा सा गैप बड़ा रखना, क्योंकि इसका मतलब ये रहा कि 101 होते ही भाग के एंट्री लो और सामने वाले को बोलो कि जितना चल रहा है उतने मुझे दे दो, तो आप एक 101 की जगह 102 रख दो, 1% का गैप रख दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो प्राइस मिलेगा उतने पे ट्रेड हो जाएंगे। अगर बाई करना चाहते आप 102 पे तो कोई ना कोई वहां पे मिल जाता, क्योंकि 101 और 102 के बीच में ऑलमोस्ट 1% का गैप है, याद रखना, और 1% बहुत बड़ा होता है। तो वैसे 1% गैप का मतलब होता है 4000, क्योंकि इसका लॉट अगर 4000 है तो वैसे 1 रुपये का तो खैर गैप ना भी रखो तो चलेगा, ऐसे ऐसे स्टॉक में 50 पैसे भी चल जाएगा, 2-3 हज़ार के गैप रख के आपको स्टॉप लॉस डालना चाहिए। तो मैंने ये बोला है आपको कि अगर इस तरीके के लेवल पर कभी भी आप बेचना चाहते हो, इस तरीके के लेवल पे कभी बेचना चाहते हो आप, तो बेचिए, शौक से बेचिए, सेल विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस,
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मतलब बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत करना, रोड पे आ जाओगे एक ही दिन में। बट कीप हाई गैप बिटवीन, किसके बीच में जी भाई, हाई गैप बिटवीन ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस। नहीं तो अगर स्टॉप लॉस को थोड़ा और डिटेल में जानना है तो मैं इसको थोड़ा सा आधे 30 से 30 to 40 मिनट लगा के मैं इसको समझाया हुआ हूँ। नॉर्मल बैच के वीडियो में मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे जो नॉर्मल हमारा बेसिक वाले वीडियो डला होगा उसमें मिल जाना चाहिए, उसको देख लीजिएगा। और वैसे आपको पता है तो सिंपली समझ जाओ, ट्रिगर प्राइस जो होते हैं वो ट्रिगर प्राइस एंट्री करते हैं, मैं वहाँ मार्केट में जहाँ बोली लग रहा है वहाँ एंट्री करते हैं। और लिमिट प्राइस का मतलब है उस बोली के साथ में वहाँ आता हूँ, ठीक है जी, भाग के आता हूँ लेकिन ये मेरा बोली चल रहा है, ठीक है जी। तो उस तरीके का गैप ज़्यादा रख लेना चाहिए, ये हो गया। लेकिन अगर स्टॉप लॉस को छोड़ोगे यहाँ पे तो आप रोड पे आ जाओगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखिए, अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे ब्रेकआउट रेसिस्टेंस को ब्रेक कर जाए, मार्केट जब प्राइस मूव करते इसको ब्रेक करके आप जाते उसको कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है जी। व्हेन प्राइस crosses resistance level, when price crosses resistance level अपसाइड की तरफ ना जी, when price go above भी कह सकते हो रेसिस्टेंस लेवल। क्रॉस का मतलब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं किधर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ भी तो क्रॉस कर सकते हैं। when price crosses यानी कि go above resistance level, when price crosses resistance level then it is called breakout, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट पे बाई करना सबसे बेस्ट ट्रेडिंग है। अगर ये सक्सेस ब्रेकआउट है, अगर ये सक्सेस ब्रेकआउट है तो इससे ज़्यादा बढ़िया कोई ट्रेडिंग आपके लाइफ में हो नहीं सकता। जैसे मैं अगर सिंपली बताऊं, अगर ये पावर ग्रिड, अगर ये पावर ग्रिड 213 रुपये 80 पैसे अब तक का लाइफ टाइम हाई है, अगर ये 214 रुपये डिसाइसिवली अगर ये क्रॉस कर जाए तो कम से कम 5% निकलेगा आपका। 214 मल्टीप्लाई बाई 5%, देखना आपको मिल जाएगा 214 मल्टीप्लाई बाई 5%, 10 रुपये तक का आपका बेनिफिट मिल सकता है। और 4000 का लॉट है, 35-40 हज़ार का कमाई तो आपको कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है जी। जो मुझे अभी नज़र आता है, क्योंकि सारे टेक्निकल एनालिसिस इसका कहता है बाई है और हमारा ब्रेकआउट के आसपास है, तो ये ब्रेकआउट होगा या तो अब होगा मुझे लगता है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर फिर बाई करके दिखाओ, बाई करके दिखाओ कहते हो, अगर नहीं हुआ ब्रेकआउट, अभी देखो नीचे आ गया, ठीक है जी। देखिए लेवल को नहीं क्रॉस कर पाया, ठीक है जी, बट क्रॉस करेंगे, इंतजार कीजिए लेकिन जल्दी मत करो। कुछ लोग क्या सोचता होगा पता है कि अरे जब लगता है कि ब्रेकआउट होंगे तो हम पहले ही बाई कर लेते हैं ना, हम 214 पे के बाद हम बाई करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा है ना 211 पे बाई कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। ये देखिए ये बेवकूफ़ों वाली सोच है कि देखो 211 पे चल रहा है, देखो फिर से रिपीट हुआ, कैसे आप सोच के देखिए, आप देखो ना कितने बार, इतने देर में तो कितने देर आप कमा चुके होते पता है। यहाँ से आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे थे तो एक बार बेचते, यहाँ पे आके बाई कर लेते, फिर यहाँ पे जाके बेच देते, फिर देखो नीचे आ गया। हर एक मूवमेंट में 4000 का फायदा है, क्योंकि 2011 से 2012 के बीच में मूव कर रहा है प्राइस तब से, यानी कि एक एक क्या है इसमें 1-1 रुपये का मूवमेंट है। तो आप कह सकते हो 1-1 रुपये का मूवमेंट और 4-4 हज़ार का फायदा। देखो 4000 यहाँ लेते, फिर 4000 यहाँ लेते, फिर 4000 यहाँ लेते, 12000 का कमाई हो चुका होता। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, अभी हो रहा है। मैं और भी ग्राफ वगैरह दिखा दूंगा, ठीक है जी, बट थोड़ा सा इसको मैं समराइज कर लूँ, समराइज कर रहा हूँ मैं जी। हाँ जी, अगर सक्सेसिव ब्रेकआउट हो तो मिल जाएगा। मैं कुछ कह रहा था, ये ठीक सोच नहीं है कि जब मैं 214 के बाद मैं बाई करूंगा तो क्यों ना मैं 211 पे क्यों ना बाई कर लूं, क्योंकि 3 रुपये का वो भी तो फायदा मिलेगा। 214 के बाद खरीदूंगा, अगर मैं 211 पे खरीद लूं तो 3 रुपये का ये भी फायदा मिलेगा और ऊपर भी मिलेगा। मैं कहता हूं ऊपर ना गया तो नीचे का नीचे ही रह गया, तब क्या करोगे आप?
समझने की कोशिश करो। 214 निकलेगा तो बायर एक्टिव होगा, बायर एक्टिव होगा इसका मतलब उसके बाद नीचे जाने की चांसेस कम होंगे, तो कम होंगे तो आपको क्या करना चाहिए देन, इसका मतलब 214 अगर वेट करते हो तो थोड़ा कम कमाओगे, लेकिन कमाने की श्योरिटी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ये चीज क्यों नहीं समझते हो आप, ठीक है जी। इसीलिए ब्रेकआउट हो जाने के बाद ट्रेड करना चाहिए, जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक आपको नीचे के लिए ट्रेड करना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं यही कह रहा हूं कि व्हेन प्राइस क्रॉसेस रेजिस्टेंस लेवल देन इट इज कॉल्ड ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट अगर हो जाता है देन बाई शेयर, और ये जो है आपका सेफ ट्रेडिंग है। लो आपको बेनिफिट मिलेंगे लेकिन सेफ ट्रेडिंग है, लेकिन ये ब्रेकआउट सक्सेस होना चाहिए, याद रखना ब्रेकआउट फेल नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट फेल का मतलब कि स्मॉल वेरिएंस की बात कर रहा था, मान लीजिए 214 पे जाता है, स्मॉल वेरिएंस 1 रुपये का हो गया और फेल हो गया, तो जल्दी से फिर दोबारा निकल जाना, ठीक है जी। मैं सेफ ट्रेडिंग तो बोलता हूं इसको, बट नहीं बोलता मुझे क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए, ठीक है जी। ये मेरा रेसिस्टेंस पे क्या कहते हैं एनालिसिस रहा। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं जी। देखिए हमने बोला कि अगर रेसिस्टेंस ब्रेक कर जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट हो जाए तो उसे हमें बाई करना चाहिए, ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ के चलते हैं रेसिस्टेंस पे। ब्रेकआउट हो जाने के बाद गलती से भी सेल नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद आपका बहुत ही शार्प अप मूवमेंट होता है, याद रखेंगे। अब आ जाइएगा, दूसरा मैं बात करता हूँ, अभी बात किया था चार्ट में, मैंने अभी रेसिस्टेंस का बात किया ना, ये सिचुएशन ए को हमने डील किया था जी, ये जो हमने डील किया था अभी सिचुएशन, ये जो हमारा रेसिस्टेंस था। अब हम आते थोड़ा सपोर्ट पे, क्या कहता है ये देखिए, ये है सपोर्ट। सपोर्ट पे क्या होता है देखिए, अगेन हिस्ट्री रिपीट होंगे। मान लीजिए एक कोई हमारा टाइम टेबल है, ये टाइम, ये है कुछ टाइम और ये है कुछ प्राइस, ठीक है जी। मान लीजिए कोई प्राइस अभी ट्रेड हो रहा था कहीं पे, ये मान लीजिए ये प्राइस था कुछ 80 रुपीज़ पे, चलो ऐसा करते हैं 100 ही कर देते हैं। 100 रुपीज़ का एक प्राइस है, कोई प्राइस है यहाँ पे, यहाँ से प्राइस कुछ अप गया और एक नीचे आया एक लेवल पे, और इस लेवल को टच करके मान लीजिए 100 था ना, 100 पे ही लाते हैं, ये हो गया 100। इस लेवल को अगेन टच किया और फिर मार्केट ऊपर चले गए, दोबारा कुछ दिन रहा, फिर कुछ ऊपर गए। अगर जब इस लेवल पे आएंगे तो अगेन हिस्ट्री रिपीट होगा, लोग ये कहता है कि दोबारा यहाँ से अप हो जाएगा, ये लोग सोचता है। ये जो आपका पॉइंट यहाँ से जो मैच हुआ, ये जो पॉइंट, इसको हम लोग, ये जो पॉइंट आपका मैच हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट। जहाँ पे प्राइस नीचे आके अपसाइड की तरफ बाउंस हो रहे तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सपोर्ट कह रहे जी। जैसे मान लीजिए ये प्राइस है, ये आपका था से 100 रुपीज़, स्मॉल वेरिएशन याद रखना है। मान लीजिए थोड़ा नीचे चला भी जाता है, ये हो गया 99 पॉइंट, मान लीजिए 99 पॉइंट, अरे मैंने पीछे कुछ गड़बड़ करा था क्या, नहीं था, 99 नहीं था, सही है 100.5, ठीक है। ये देखिए 99 पॉइंट, मान लीजिए ये है हमारा 70, ठीक है। स्मॉल वेरिएशन चलेंगे, कोई इशू नहीं है, बीच में भी हो सकता है। अब मुझे बताइए सपोर्ट लेवल पे अगर हम पहुंचते हैं तो सपोर्ट लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, सोचिए। हिस्ट्री रिपीट होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते हैं, कभी 99.7 से बाउंस हो सकता है, कभी हो सकता है 101 के ऊपर से ही निकल जाए। तो वो जो बीच में है ना, थोड़ा सा गैप आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्जिन के बेसिस पे चलना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मुझे बताइए सपोर्ट लेवल पे आता है तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्या सपोर्ट पे आके मार्केट अपसाइड की तरफ जाने वाला है? यानी कि अगर प्राइस इफ, जैसे मैंने अभी बात करा था ऊपर, इफ प्राइस ऑफ शेयर इज एट सपोर्ट लेवल, या तो सपोर्ट लेवल पे हैं
और नीचे नहीं होना चाहिए, सपोर्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। जो सपोर्ट अब किसको बोलोगे, अब आप बोलोगे 100 को बोलो या 99.70 को बोलो, 99.70 को बोलो, जो लोएस्ट आपका था उसके लिए, ठीक है जी। तो हम कहते हैं सपोर्ट लेवल और अबव सपोर्ट, नीचे नहीं होना चाहिए उसके, और अबव सपोर्ट, ठीक है जी। इफ प्राइस ऑफ शेयर इज एट सपोर्ट लेवल और अबव सपोर्ट लेवल, then trader has to take long position। लेकिन अगेन बहुत रिस्की, जब तक आपको कुछ आइडिया ना हो, जब तक थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस ना हो जाओ, सपोर्ट लेवल पे खरीदना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि उसके बाद शार्प मूवमेंट आने वाला है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ठीक है। फेल हुआ, ब्रेकडाउन होंगे, हो सकता है एक दिन में रोड पे आ जाओगे, क्योंकि उसके बाद जो फोर्स होता है सेल का, सेल फोर्स आपका बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है जी, क्योंकि उसके बाद सेलर एक्टिव हो जाता है। सपोर्ट लेवल से ऊपर बायर एक्टिव होते हैं, तो सपोर्ट के नीचे सेलर एक्टिव होता है, यानी कि एक पॉइंट है उसके ऊपर और उसके नीचे, और ये पॉइंट जो होते हैं ना बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा। अगर ऐसा कभी लगे कि अप होगा डाउन होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो थोड़ा सा संभल के थोड़ा कम प्रॉफिट कमाओ, लेकिन श्योर हो जाओ तभी आप कमाओ, ठीक है जी। सपोर्ट लेवल पे तो मत करो, थोड़ा सा सपोर्ट से बाउंस होने दो, थोड़ा सा ऊपर आने दो, फिर बाई कर लेना आप, या नहीं तो सपोर्ट को तोड़ने दो पूरा सक्सेसिवली, यानी कि आप डिसाइसिवली इसको तोड़ने दो, फिर आप बेचना उसको, क्योंकि अगर वो टूटेगा, अगर वो सपोर्ट तक है तो बाउंस होगा, अगर गलती से बाउंस नहीं होगा तो कितना नीचे जाएगा ये भी नहीं पता है। तो फिलहाल मैं फिर से वही जो हमने पहले कहानी रिपीट किया था, सेम को मैं नीचे की तरफ रिपीट कर रहा हूं, यानी कि ट्रेडर हैज टू टेक लॉन्ग पोजीशन, लेकिन विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसमें आप स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते, और लेकिन स्टॉप लॉस यहां प्लेस करना भी चाहिए, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस होता है इसमें, ठीक है जी। लॉन्ग पोजीशन विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और यहां पे जो स्टॉप लॉस का गैप होंगे, इन स्टॉप लॉस ऑर्डर गैप बिटवीन ट्रिगर प्राइस, गैप बिटवीन ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस मस्ट बी हाई, क्योंकि फोर्स इतना ज्यादा होगा नीचे की तरफ कि आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, उससे पहले नीचे जा चुके होंगे, और 2-3-4% टूटने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो 2-3% 4% टूट गया, इसका मतलब मान के चलो 20-25-30 हज़ार का लॉस हो चुका है आपका 1 से 2 मिनट के अंदर। ये ऐसे सिचुएशन होते हैं। अगर ब्रेक को सपोर्ट को तोड़ता है, ठीक है जी, सपोर्ट को तोड़ना ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है जी। ब्रेकडाउन का मैंने ब्रेकडाउन को मैंने वो नहीं करा, डायग्राम पे नहीं समझाया आपको, ब्रेकआउट को मैं डायग्राम से समझा देता हूँ जी। ये जो ब्रेकआउट था ना, ये कब होता है ब्रेकआउट, देखिए इसको कहते हैं ब्रेकआउट। प्राइस गया था एक लेवल से, वापस आ गया, फिर गया, फिर वापस आ गया, फिर गया, फिर वापस आ गया, यानी कि इस लेवल को टच कर रहा था, वापस आ रहा था। अगर अब अगले बार हो सकता है इतना नीचे गया और फिर ऊपर से आया, और ये जो लेवल था ये हमारा अगर रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस था, अगर ये जब तोड़ता है तो ये प्राइस बहुत ही शार्प अप मूवमेंट होते हैं। इस चीज को हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट था, ठीक है जी, ये ब्रेकआउट है, याद रखना। ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग है, ठीक है जी, कमाई बहुत ज़्यादा दे देगा ब्रेकआउट ये आपको, ठीक है जी। ऐसे ही नीचे की तरफ क्या होगा, ब्रेकडाउन, ठीक है जी। व्हेन प्राइस गोज बिलो सपोर्ट लेवल, सपोर्ट से अगर नीचे चला जाए, देन इट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन, ठीक है जी। और जब ब्रेकडाउन हो जाए तो ब्रेकडाउन के बाद आपको अब बेचना नहीं, ब्रेकडाउन में क्या करना चाहिए, अब आपको सेल करना चाहिए शेयर। ब्रेकडाउन में आपको शेयर बेचना चाहिए,
और उस केस में जब आपका स्टॉप लॉस होंगे, अब वो स्टॉप लॉस जो पुराना सपोर्ट लेवल होगा वो सपोर्ट लेवल आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। और इस सेल का जो स्टॉप लॉस देखोगे आप, इसका जो स्टॉप लॉस होंगे, जैसे मैं अगर अपने एग्जांपल में देखूं, ब्रेकडाउन अगर हो जाता है, चलो इसके लिए सेल तो बोला, अब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी होना चाहिए। मान लीजिए चला जाता है 99 के आसपास, मैं डालता हूँ इसमें प्राइस डालता हूँ जी। जैसे ब्रेकडाउन हो गया, मान लीजिए चला गया कितने पे, ₹99 के आसपास चला गया, ठीक है जी। इट इज़ कॉल्ड ब्रेकडाउन, ₹99 हो गए। तो अब मुझे बताइए 99 के आसपास अगर जाके आपने सेल कर दिया, ब्रेकडाउन हुआ और आपने सेल कर दिया शेयर 99 पे, तो अब आपका स्टॉप लॉस कितने के आसपास होना चाहिए? सपोर्ट लेवल अब आपका रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि एक बार ब्रेकडाउन हो जाए तो जो पुराना सपोर्ट था वो पुराना सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है जी। आफ्टर ब्रेकडाउन सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, और उस केस में यहाँ जो था आफ्टर ब्रेक का, वो मैंने डायग्राम को वैसे ही छोड़ दिया, कोई बात नहीं जी। ये जो डायग्राम था, ये ब्रेकआउट अगर हो जाए, ठीक है, यहां तक की हम बात करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ जी, ये देखिए, अब हम आते हैं, हाँ जी, सेल कर दिया 99 पे, तो अब यार ये तो समझ जाओगे सपोर्ट कितने पे, स्टॉप लॉस कितने पे होनी चाहिए। इसका जो स्टॉप लॉस होंगे, देखो इसमें प्राइस कितना जाना चाहिए, क्योंकि आप सोचे कि ये लेवल टूट चुका है, तब इस लेवल के नीचे चला गया तो अब उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो आप एक काम करो, थोड़ा सा वेरिएशन रख लो, उसके ऊपर कौन सी है 100.5 के आसपास थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। स्टॉप लॉस हम कह सकते हैं 100.50 के आसपास, ₹1.5 के स्टॉप लॉस आपको रख लेना चाहिए। वो तो लेवल देख लेंगे हम लोग, मैं आपको बता दूंगा। 100.5 के आसपास स्मॉल वेरिएशन के साथ आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। अगर जैसे मैंने इधर बोला था कि अगर ये ब्रेकआउट होते तो ब्रेकआउट में बाई करना चाहिए। ब्रेकआउट कब बोलोगे, देखो अब तक का कितना पे गया था, 100.5 पे था, ये ब्रेकआउट था, तो मैं बोलता हूँ कि बाई कब करना चाहिए। मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया और आपने बाई कर लिया, थोड़ा सेफ होके 101 पे बाई कर लिया। 100.5 तक तो क्या था आपका, 100.5 तक तो थोड़ा सा रिस्की था, आपको लगा कि जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, और चला गया, अब 101 चला गया, तो 101 पे आप निकल गए, बाई कर लिया शेयर को। अब मुझे बताइए, अगर इसको बाई करते हो 101 पे, तो अब तो नीचे की तरफ चला गया, अगर मान लीजिए फेल हो गया, दोबारा ये रिवर्सल हो जाएगा तो अगेन लॉस होगा। तो इस केस में आपको क्या होना चाहिए, सपोर्ट। देखो इसका लेवल कितना है आपका, अगर ये 100.5 पे था और 101 पे अगर आपने ट्रेड किए हो तो 99.5 ठीक है, इसका स्टॉप लॉस वही है। इस वाले केस के लिए अगर स्टॉप लॉस अगर आप सेट करते हो तो इसका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 100.5, वही ₹1.5 के आसपास का क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है जी। तो आइए हम लोग अगर आगे बढ़े, अब एक चीज और याद रखिए, एक और चीज देखिए, इसमें ब्रेकआउट की बात कर रहे थे हम लोग। ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, ब्रेकआउट की बात करें अगर, ऊपर की तरफ निकल जाना, ब्रेकआउट होना, ठीक है जी। आफ्टर ब्रेकआउट resistance becomes support। सपोर्ट कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। मैं कहता हूँ गया, नीचे आ गए, फिर गया, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आ गए, नीचे चला गया, मान लीजिए ये हमारे लिए क्या बन रहा था जी, ये हमारे लिए क्या था, अब तक के लिए रेसिस्टेंस था। अब तक के लिए क्या था जी, अब तक हम लोग इसको क्या कह रहे थे, ये था हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है जी। ये सिंपल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला दे रहा हूं, अभी आपको दूसरा भी बता दूंगा। मान लीजिए नीचे चला गया, लेकिन अब अगर ऊपर जाएगा और मान लीजिए ये लेवल को अब ये क्रॉस करके एकदम से ऊपर निकल गया, ठीक है जी। तो अब देखिएगा ऊपर के लिए, अब जब ये आएगा ना, तो इसका कहना है कि जब ये आएगा तो यहाँ पे रुक के फिर ऊपर जाएगा, ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है जी। यानी कि अब ये इसके लिए सपोर्ट बनने वाला है, ये कहना चाह रहा है। बोलोगे क्या बात है,
यानी कि जिसको क्रॉस किया अब वहां से नीचे जाना अब उनको मुश्किल हो जाएगा, अब वहां पे आके रुकेंगे, यानी कि वो उसका सपोर्ट बन जाएगा। बोलोगे सर दिखाओ, हाँ जी दिखाओ। आइए इसको दिखा देते हैं, ब्रेकआउट हो जाने के बाद जो होगा वो आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए ढूंढ के ला के रखा हूँ जी। ये देखिए पहले निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी सबके लिए प्यारा होता है जी, निफ्टी तो सबको देखना चाहिए। ये आइएगा निफ्टी को, ये हमारा 3 मिनट का है, मैं 1 डे का रखता हूँ, ठीक है जी। 1 डे के बेसिस पे हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं जी, इसको बाहर निकाल लिया। आइएगा ये एक एक दिन का ग्राफ है जी। चलो ब्रेकआउट कहाँ से बोलूँ मैं, है थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ। चलो एक काम करते हैं 1 वीक का मैं ले लेता हूँ, एक एक वीक का एक कैंडल ले लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे देखिएगा जी, ये मैं एक लाइनिंग डालता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए टॉप लेवल हुआ करता था, थोड़ा सा जो मैक्सिमम पॉइंट टच करे उस पॉइंट को हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं। मैक्सिमम पॉइंट क्योंकि थोड़ा सा स्मॉल वेरिएशन मैंने बोला है कि पॉसिबल है, तो स्मॉल वेरिएशन की अगर बात करूँ तो ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए अब यहाँ पे ये देखो ये जो है अब ये स्मॉल वेरिएशन थोड़ा सा था, क्योंकि ये वाले पॉइंट जो है ना यहीं पे टच करके नीचे आ गया था। ये देखो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये रेसिस्टेंस था, और जब हिस्ट्री रिपीट हुआ यहाँ से दोबारा यहाँ तक जाके वापस आ गए, ठीक है जी। आप बोलोगे अब इधर देखिए, अगले बार देखना थोड़ा ध्यान से, जब इसको क्रॉस किया है थोड़ा सा नोटिस करना यहाँ पे जी, आइएगा ये देखो नोटिस करो थोड़ा ध्यान से, जब ये क्रॉस करते तो देखिए फोर्स ज़्यादा होता है, यहाँ तक ये सपोर्ट के नीचे रेसिस्टेंस के नीचे था, लेकिन उसके अगले दिन देखिए आप रेसिस्टेंस के एकदम जंप किया हुआ है। ये वाले आप कैंडल देखो, ये जंप किया हुआ कैंडल नजर आता है, यानी कि ये गैप अप ओपनिंग है। तो एक और भी होता है, जब भी आपको रेसिस्टेंस क्रॉस करते तो गैप अप होता है। एक चीज थोड़ा नोटिस करना आप, इधर पीछे की तरफ ना थोड़ा सा हमारा वेरिएशन था। वेरिएशन क्या था ये देख रहे हो, थोड़ा सा टॉप पॉइंट हमने छोड़ा हुआ था। मैं इस टॉप पॉइंट को अगर टच कर दूं, यहाँ से एग्जैक्ट टॉप को टच करूं, तो देखिएगा उसके अगले दिन का जो ओपनिंग होंगे आपका इधर उधर जो हमने गैप लिया था ना अभी, ये देखो एग्जैक्ट देखिएगा ओपनिंग जो था उसके अगले दिन वाले, ये गैप अप ओपनिंग जो कहते हो, ये देखिए गैप अप ओपनिंग उधर थोड़ा सा आपको, ये देखो गैप अप ओपनिंग एग्जैक्ट, वो थोड़ा सा हमने शायद ज़्यादा डाल दिया उधर, थोड़ा सा चलते पीछे ज़्यादा ऊपर डाल दिया शायद, लगता है नहीं ठीक ही था। हाँ ये एग्जैक्ट पे था, अगर थोड़ा सा इस लेवल को लाओगे तो कुछ और बनेगा, ठीक है बिल्कुल सही लेवल था, यानी कि 96 पॉइंट, ठीक है एग्जैक्ट टच करा हुआ है। 9616 था ये, 9616 था ये, 96 हाई था हमारा, 90 89 9171 हाई, 9171 तो 9171 क्यों नहीं है, चलो कोई नहीं, ज़्यादा दिमाग मतलब लोग विथ स्मॉल वेरिएशन पहले ही बोल दिया तो हम क्यों दिमाग लगा रहे इतना, ठीक है जी। ये देखिए जब यहाँ पे आपका जो क्रॉस किया था तो डिसाइसिवली जब क्रॉस किया तो उसके ऊपर ही निकला था, जिसको हमने यहाँ पे बात करा, तो एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन है, बस हम इसको थोड़ा सा दूर से देखें तो जो हमें नज़र आता है वो सपोर्ट हमारे लिए क्या रेसिस्टेंस हो गया। चलो हम दूसरे वाले केस के लिए भी देखते हैं, एक दो और स्टॉक देख लेते हैं। कहाँ से हम लोग देखें, चलो एक एक करके देखते हैं, आते हैं इस पर। इन्फोसिस ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, कौन ब्रेकआउट हुआ, किसके लिए सपोर्ट बना, किसी का भी देख लेते हैं। इन्फोसिस ब्रेकआउट हो रखा है, सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ होता तो सपोर्ट, चलो किसी को सपोर्ट देख लेते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट हो जाते हैं। चलो इसी को देख लीजिए, किसी को भी देख सकते हो आप। ये देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर एक लाइन डालूँ, यहाँ पे एक लाइन डालता हूँ, ये इन्फोसिस का है, इन्फोसिस का अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ तो थोड़ा ध्यान से देखिए ये हिस्ट्री रिपीट हो रखा है, ठीक है जी। मैं इसमें यहाँ पे लाइनिंग डाल दिया, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा स्मॉल करके दिखाता हूँ जी। ये देखिए, ये देखो ये कुछ यहाँ पे आके वापस हो गया था, बाउंस हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देखो ये नीचे हो गए, यहाँ से हम इसको कह सकते हैं एक बार जो बाउंस हो गया अब वो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल के लिए वो रेसिस्टेंस बन गए। अब उस रेसिस्टेंस की बात करूं
तो देखिए एक बार नीचे आए और देन फिर ये कैसे होगा ये, हाँ जी, ये देखो यहाँ पे आने के बाद ये देखो जब ये ऊपर निकल गए ब्रेकआउट हो गया ये, तो ध्यान से देखिए ब्रेकआउट कितना होगा इस लेवल पे आके, क्योंकि थोड़ा सा नर्वसनेस होता है जो हमने पीछे डिस्कशन कर लिया, नर्वसनेस हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ। जब ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है तो देखिए उस टाइम पे था 956 के आसपास, ये लेवल 956 का है। जब ये ब्रेकआउट होते तो देखो कहाँ पे जाके रुका है 1098। इसका मतलब एक बार जब डिसाइसिवली ब्रेकआउट हुआ यहाँ से देख लो, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये कहाँ जाके रुका है, यानी कि 1098 चार ट्रेडिंग सेशन में, 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में आपका पहुंच गया कितने 1098 पे, यानी कि 956 1098 माइनस 956 आपका 142 रुपीज़ का मूवमेंट है ब्रेकआउट होने के बाद 5 डेज में। लेकिन जब वो वहाँ से नीचे गिरा है तो देखो फिर दोबारा उसको सपोर्ट लिया है, क्योंकि अब नीचे रुकेगा वहाँ पे, देखो फिर दोबारा इसको टच करके और फिर उसके बाद देखिए आप कितने बार, वो गलत बोल दिया जी 5 डेज में नहीं है ये, क्योंकि ये हमने 1 वीक का ले रखा है, ये 1 वीक का कैंडल है, ठीक है जी, क्योंकि वो कंप्रेस करना है ना। आप देखो ना 2014 के हिस्ट्री को 2015 एक साल में आप मैच करा रहे हो तो थोड़ा सा आपको वीकली चार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है जी, तो उस तरीके से क्योंकि कंप्रेस हो जाएगा एक साथ आपको नजर आ जाएगा। तो देखिए मैं बस सिंपली ये कहना चाह रहा था, जो सपोर्ट निकला था क्या उसने रेसिस्टेंस क्रॉस करने के बाद सपोर्ट लिया, उसके बाद देखिए फिर दोबारा ऊपर गया और जब नीचे आया तो दोबारा सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया सपोर्ट लेने की कोशिश करा, देखो यहाँ पे फंसते हैं, मेन जो फंसने वाले पॉइंट होते हैं ना वो ये वाले पॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सोचते ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट कैसे हो गया, अरे सपोर्ट तोड़ दिया अब तो नीचे जाएगा, बेचना स्टार्ट करते, देखो कैंडल भी बड़ा है, सपोर्ट यहाँ पे यानी कि सेलर हावी हुआ है, लेकिन ये हो गया फेल, ये ब्रेकडाउन फेल हुआ, ये ब्रेकडाउन फेल हो गया, ब्रेकडाउन हुआ था नीचे गया था लेकिन ये फेल होके दोबारा बाउंस हो गया, देखो कैसे जबरदस्त बाउंस हुआ है, ठीक है जी। तो ये लेवल पे फंसने की चांसेस होते हैं, तो इसीलिए कहते हैं जो एक्सपीरियंस ना हो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट ट्रेडिंग में थोड़ा सा फंसने की चांसेस होते हैं, ये फंसाने वाले था। यानी कि जो हम कह रहे थे अभी कि थोड़ा सा स्मॉल वेरिएशन, ये वेरिएशन जो है ना यही सबसे खतरनाक है, ठीक है जी। ब्रेकडाउन हुआ और फेल हो गया, उसके अगले दिन क्या हो गया आपका अप हो गए, और फिर देखिए अगेन देखो इस लेवल को अब रेसिस्टेंस माना हुआ है क्योंकि इस लेवल पे गया, फिर देखो मार्केट 2-3 बार वहां पे जाके फिर उसके बाद नीचे आने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो आप। थोड़ा सा और मैं आगे चलूँ, मैं एग्जैक्ट 100% ले लूँ तो देखो अल्टीमेटली वहां से नीचे आ गया और अब देखो कितने बार सपोर्ट ले रहे, ये देखो इस लेवल को कितना सपोर्ट ले रहा है। अब स्मॉल वेरिएशन जो हो चुका था अब उसके आगे जब बढ़ो तो देखो थोड़ा सा और नीचे लेके चला गया ये, ठीक है जी। अब 1 बार 2 बार 3 बार, ये तो वीकली ग्राफ है, एक एक हफ्ते का है, अगर आप डेली बेसिस पे चेक करोगे 1 डे के बेसिस पे तो देखो कैसे सपोर्ट ले रहा है, ये देखिए आप। मैं कहता हूँ ना ये सब चार्ट काम ही इसलिए करते हैं क्योंकि सब लोग सोचता है, क्योंकि प्राइस कहाँ से डिसाइड होते हैं किसी चीज का, हम ही तो इसका प्राइस बताते हैं। अगर हम कहते हैं कि ऊपर जाएगा, दूसरा भी कहते हैं ऊपर जाएगा, तीसरा भी कहते हैं ऊपर जाएगा, तो सब बायर एक्टिव हो जाएगा, बायर अपना बोली लगाएगा तो प्राइस डिसाइड करते हैं हम, तो चार्ट क्यों नहीं काम करेगा। ये देखो ना डेली बेसिस पे देखो, ये 1 दिन 2 दिन कितना यहाँ कितने दिन बिताया है, देखो आप इतने दिन बिताया है, और अगले बार जब फिर से डाउन हो रहा है तो देखो फिर वहीं पे डाउन हो रहा है, और थोड़ा सा देखो अब यहाँ पे आके कितने दिन बिताया, फिर यहाँ से डाउन यहाँ से अप हो गया, ठीक है जी। तो सपोर्ट इसको कहते हैं सपोर्ट, ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये हमारे लिए क्या हो जाता है जी सपोर्ट। अगर यही चीज इन्फोसिस का था ये, मैं अगर इसी चीज को निफ्टी में अगर देखूं मैं तो ये देखिए निफ्टी में भी 1 वीक का ग्राफ है, मैं 1 डे का ले लूं तो देखिए 1 डे में आपको अपने आप समझ आ जाए क्या मैं जो कह रहा था सही है। देखो आप सपोर्ट ले रखा है, ये लेवल क्या ऑलमोस्ट आपका सेम लेवल नजर आता है, ये देखिए, बट स्मॉल वेरिएशन यहाँ भी है, ये देखो मैं अगर थोड़ा सा पॉइंट को बड़ा करूँ, इसको ये थोड़ा छोटा करके, हाँ जी इधर आना, इसको देखिए मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखो एग्जैक्ट लेवल टच कर दिया, देखो यहाँ पे फंसने की चांसेस होते हैं क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, अरे अब सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट तोड़ेगा तो भागेगा, ये देखो स्मॉल वेरिएशन से टूटा लेकिन फिर दोबारा वो अप हो गया, और उसके बाद देखो यहाँ पे फिर जब यहाँ से सपोर्ट लेके जब ऊपर निकलते हैं ना तो फिर लोग एक बार सावधान होते हैं इस लेवल पे, क्योंकि ये हमारे लिए रेसिस्टेंस बन जाता है। उसके बाद जो हमारा रेसिस्टेंस बनता है ये लेवल, और अगेन देखना उस रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया है तो कितना मैंने क्या बोला है, फोर्स ज्यादा होता है। आप 1-2-4 वर्ड को याद कर लो, मैं कहता हूं जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं ना उसके बाद फोर्स बहुत ज्यादा है, अगर फोर्स है
तो मान के चलना ठीक है, नहीं है फोर्स तो समझ जाना कि नहीं है। ये देखो आप, मैंने एक लाइन वहां पे डाल दिया, ये देखिए। उसके बाद देखो गैप अप है, अभी हमने एक और देखा था उधर निफ्टी के लिए, ये देखो आप, ये सपोर्ट को जब तोड़ता है जिस दिन, देखो यहां तक मेरे हिसाब से विजिबल होना चाहिए। ये देखो आप, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लाइन डाला एकदम टॉप पॉइंट पे डाला था, टॉप पॉइंट को देखो तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ पे बिताया है, क्योंकि लोग नर्वस है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ब्रेकआउट होंगे या आपका सब फेल होगा। यहाँ पे 3 दिन लोगों ने किया, जैसे ही अगले दिन लोगों को लग गया कि अरे अब तो क्लोजिंग ऊपर हो गया, अब तो कंफर्म है, तो देखो उसके अगले दिन गैप अप ओपनिंग होता है। सीधा मॉर्निंग ही क्या होता है आपका, ओपनिंग गैप अप होते हैं और आपको लगता है अरे अब तो इतना बढ़ गया, अब हमें क्या नहीं, उस दिन और बाई करने की मौका होता है। और उसके बाद देखो कितना मौका मिलता है आपको। उसके बाद देखिए जब एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो फिर उसके, अगर वो सक्सेस ब्रेकआउट होंगे तो देखो फिर उसके बाद निकलते चलते हैं। और फिर ये कुछ लोग बोलेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, प्राइस चार्ट जो होते वो हमारे इंट्राडे में यूज होगा। अगर मान लीजिए कोई न्यूज आ जाए तो सारे चार्ट फेल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का दिमाग किस पे हो पता है, ये क्या हो गया कि इतना बड़ा कैंडल नजर आता है, ये देखो इतना बड़ा, यहाँ ओपनिंग, एक दिन में सीधा यहाँ डाउन और यहाँ पे जाके क्लोजिंग। डीमोनेटाइजेशन का दिन है जी, जिस दिन 500 और 1000 रुपए का नोट जो बैन किया गया था, सीधा यहाँ से ओपनिंग हुआ था इतना नीचे और ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ था। ठीक है जी, तो वो सारा चीज है। तो देखिए न्यूज जब आएगा तो ये सारे चीज क्या हो जाएंगे, फेल। जैसे देखो आप कैसे फेल होता है, मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा आपको 2-4 अब इस चीज को दिखा के 2-4 एग्जाम्पल वगैरह फिर हम बात करते हैं। देखिए CSE कैसे न्यूज फेल कराता है, ये देखिए मैं इसको ना बाहर निकालता हूँ CSE को। ये देखिए ये CSE को, ये कंपनी है, अगर इसको देखोगे तो ये देखो मैंने यहाँ पे लाइन लगाता हूँ मैं, ये भी 1 डे का ग्राफ है, ये देखो 1 डे का कैंडल है, एक दिन का कैंडल है ये। मैं यहाँ पे अगर कुछ ड्रॉ कर लूँ, ये ड्रॉ वाले सिंबल है, यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे अगर लोगे हॉरिजॉन्टल, तो ये देखिए मैं इस पॉइंट को टच कराता हूँ, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे होगा उसको टच करा के लेता हूँ। देखिए प्राइस कितना पे पहुँचा, अगर इसको देखूँ तो इधर राइट हैंड साइड में प्राइस देखिए 889.99 आ रहा है, यानी कि 890 मान के चलो, राउंड ऑफ फिगर ज़्यादा अच्छा रहता है, 890। देखिएगा जब 890 को जब यहाँ पे क्रॉस किया है तो देखो फोर्स ज़्यादा है, ब्रेकआउट का फोर्स ज़्यादा होता है। एक तो ब्रेकआउट का फोर्स हुआ, और उसके बाद देखिए यहाँ से जब 880 से निकला है तो देखो कहाँ जाके रुका है, ब्रेकआउट होने के बाद 1000 पे रुका है। यानी कि 880 से 1000 कितने हो गए देखना, 1000 माइनस 880 120 रुपीज़। इसका लॉट है 1100 का, मल्टीप्लाई बाई 1100। आप मुझे बताओ 1,32,000 आप अर्न कर सकते थे इस ड्यूरेशन के बीच में। ठीक है जी, तो यही होता है स्विंग ट्रेडर जो होते हैं, जो आपको 1 वीक का जो ओपिनियन रखते हैं, एक बार सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाए तो आप ट्रेड करना चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, लेकिन फिर कौन सी लेवल पे एग्जिट करना चाहिए ये मेन चीज होगा। तो वो एग्जिट करने के लिए थोड़ा सा जो अब आपका टेक्निकल एनालिसिस वगैरह है वो सब देखना पड़ेगा। जैसे ये देख रहे हो, ये मैकडी कन्वर्जन जो होंगे, मैकडी कन्वर्जन क्या हो देख रहे हो, ब्लैक लेवल जो ऊपर जा रहा था वो डाउन लेवल ब्रेक यहाँ क्रॉस करता है। जैसे क्रॉस किया तो आप क्या समझ जाना कि खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है तो पहले निकल जाना। ठीक है जी, तो ये सारा चीज़ें, वॉल्यूम तेज होता है, ये तो आपका रिजल्ट वाले दिन है। मैंने क्या बोला, न्यूज़ जब आएगा, कोई न्यूज़ जो होते हैं वो चार्ट से ऊपर है, न्यूज जब भी आएगा तो चार्ट से ऊपर है, लेकिन वो न्यूज के बाद जो प्राइस रिएक्शन भी आएगा वो भी चार्ट के साथ होगा। कैसे, ये देखो जब ब्रेकडाउन, जब ये इस दिन बैड न्यूज आया इसका, ठीक है जी, डीमर्जर का न्यूज आया, उस दिन उसका रिजल्ट आया हुआ है। तो कुछ लोग बोलेंगे डीमर्जर है तो डीमर्जर खराब न्यूज थोड़ा ना है। देखिए डीमर्जर जब रिकॉर्ड डेट आ जाएंगे तो रिकॉर्ड डेट के बाद आपको एक ही शेयर, जो मान लीजिए पहले हमारे पास एक शेयर था, अब वो कंपनी 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, तो मेरे को 2 कंपनी का शेयर फ्री में मिलेगा। तो ये जो शेयर होंगे ना, इसका प्राइस डाउन हो जाएगा, लेकिन उससे नुकसान नहीं होगा। नुकसान इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 2 शेयर फ्री में और भी मिल रहे हैं ना आपको नए कंपनी का, तो ये कंपनी का वैल्यू डाउन हो जाएगा, दूसरा आएगा, लेकिन वो रिकॉर्ड डेट के बाद होते हैं। ठीक है जी, और उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन ये रिकॉर्ड डेट वाले नहीं है, ये सेम डे का प्राइस में मूवमेंट है, जो कि आपका 15 या 20% का डाउनफॉल था। एक दिन में सारे देखो जितना भी कमाया हुआ है सारा क्या हो गया, टूट गया। तो फिर बोलोगे ये सपोर्ट लेना चाहिए था ना, हाँ लेना चाहिए, लेकिन पैनिक सिचुएशन इतना बड़ा था कि वो सपोर्ट ना लेके नीचे चला गया। लेकिन अगले दिन देखो दोबारा अगले ही दिन प्राइस आके और फिर वो जब नीचे चला गया, क्योंकि ऊपर से आता तो ये सपोर्ट बनता, लेकिन सपोर्ट बना नहीं, तो सपोर्ट तोड़ दिया, ब्रेकडाउन हो गए फिर से। तो फिर से अगर नीचे चले गए तो उस केस में देखो
अब यहाँ पे जाके देखो ऊपर जा रहा है तो फिर रेसिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे समझ लो एक लाइन है, प्राइस ऊपर है तो वहां पे आके गिरेगा, प्राइस नीचे तो वहां पे आके रुकेगा, खत्म हो गई। सिंपल सी फंडा है ये, कोर्स के जितना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आपको रट्टा लगाना है, ठीक है जी। तो मैंने आपको ये सिंपल सी चीज़ अभी बताया, सिंपल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ठीक है जी। ये बन जाएगा अब क्या जी, सपोर्ट बन जाएंगे इस प्राइस के लिए। ऐसे अगर आप बनाओगे, आप ब्रेकडाउन की बात करोगे तो ब्रेकडाउन कब होंगे जी, नीचे की तरफ जाना डाउन होता है, ऊपर की तरफ जाना आउट होते हैं, ठीक है जी। आफ्टर ब्रेकडाउन क्या होगा बताओ, ब्रेकडाउन किसको करेगा, सपोर्ट तोड़ेगा। तो जो सपोर्ट पहले था वो सपोर्ट क्या बन जाएगा अब आपको, सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंस। उसके बाद सपोर्ट क्या बन जाएगा आपका, रेसिस्टेंस। ये देखिए कैसे नीचे जा रहा था, यहाँ पे एक लेवल पे आके रुक गए, फिर उसके बाद प्राइस से ऊपर गए, फिर मान लीजिए नीचे आया, फिर नीचे आए, ठीक है जी, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आया, और मान लीजिए यहाँ पे तोड़ता है, ठीक है जी। 3 बार रुके और इस बार अब मार्केट टूटता है। अब ये टूटा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन। और लेकिन अब इसके बाद अगर वो दोबारा बाउंस बैक होगा तो याद रखना इसको क्रॉस करना इसके लिए अब मुश्किल हो जाएगा। तो अब प्राइस यहाँ से जाएंगे, तो इससे पहले ये जो पॉइंट है ना, इससे पहले ये क्या था हमारे लिए, सपोर्ट। और अब देखिए इस पॉइंट के बाद जब ये ब्रेकडाउन हो गए तो ये बन जाएगा अब आपके लिए रेसिस्टेंस। बोलोगे ये भी दिखाओ, 2-4 देख लीजिए ना, बहुत सारे। ब्रेकडाउन होने के बाद सपोर्ट कौन सी बनता है, ये देखो आप, ब्रेकडाउन हो चुका हुआ चाहिए होगा। आप देखोगे तो ये देखो, ये जो है ना, कौन सी लूँ मैं, किसका लूँ, बहुत सारे मिल जाएंगे, किसका मिलेगा, BHEL। ब्रेकडाउन के बाद सपोर्ट, नीचे जाना, ब्रेकडाउन हो गया नीचे जाना, किसको, इन्फोसिस, यहाँ से है कोई मिल रहा है, ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ हुआ नहीं है, ब्रेकडाउन किधर हुआ है, किधर हुआ है, गिरा है प्राइस गिरा ही नहीं है, ठीक है। पावर ग्रिड का ही देखते हैं, अभी देख रहे थे हम लोग। ब्रेकडाउन हुआ है, कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है, ब्रेकडाउन किसका हुआ है, ब्रेकडाउन किसका हुआ है, ब्रेकडाउन किसका। अभी मार्केट जो है ना, अप ट्रेंड में मार्केट को नीचे की तरफ जाने वाले एक शेयर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है जी। क्योंकि मार्केट अप है तो मोस्टली आपका सब ब्रेकआउट हुआ मिलेगा आपको, ठीक है जी। जब मार्केट डाउन होती तो ब्रेकडाउन मिलते हैं। हाँ, पास्ट ट्रेंड में जाऊंगा तो मिल सकता है, ठीक है जी। पास्ट ट्रेंड में जाओगे तो चलो निफ्टी में ही ढूंढते हैं, कहीं पे निफ्टी में मिलता है क्या, चलो एक छोटा सा इस लेवल को देखते हैं हम लोग। ये 1 डे की है, मैं 1 वीक कर लेता हूँ ताकि हमारा पीछे तक का मिल जाएगा, पीछे का हिस्ट्री थोड़ा सा। चलो ये देखते हैं, यहाँ पे कहाँ में ढूंढो, ब्रेकडाउन नीचे कहाँ से टूटा है एकदम से, इस लेवल को टूटने वाले हम बता सकते हैं, तो छोटा सा लेवल है, ये लेवल था बट गया ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, कहाँ मिलेंगे जी। हिंदुस्तान जिंक कभी टूटा हुआ है, हिंदुस्तान जिंक कभी टूटा है। चलो इसके लिए अगर हुआ नहीं है, होने वाले के लिए हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ये देखिए क्या हो सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सा नोटिस करना, जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ से पता चल जाएगा। ये देखिए ये ब्रेकडाउन हो, ये क्या बीच में आ गया है इसमें, चलो ये देखिए ये ब्रेकडाउन हो रखा है, आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ दिन पहले ये देखो ये सपोर्ट लेवल बनता था, मैं इसमें लाइन डालता हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ एक लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट ये लेवल था जी, ये लेवल था 50 लेवल, ठीक है ना। देखो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे टच किया हुआ है, ठीक है जी। थोड़ा सा बैक चलते हैं, 1 वीक का ले लूँ क्या, 1 वीक ज़्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट में आ जाएगा, थोड़ा ग्राफ भी हमें बड़ा नज़र आएगा, ठीक है जी। कहाँ जाओगे भाई, अरे ये तो बहुत ही थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा जी, बड़ा करना पड़ेगा, तो कैसे होगा, नहीं नज़र आ रहा है जी, बहुत टाइम लग रहा है। ये सब देखो अब ढूंढने के लिए ना टाइम लग ही जाता है। इधर देखो आप, इधर देखो ये लेवल था, देखो आप यहाँ पे लेवल पे बिताया है बहुत दिन, ठीक है जी। ये सपोर्ट का लेवल बनता था, लेकिन देखो आप ये एक दिन बिताया, देखो यहाँ से सपोर्ट तोड़ा,
तोड़ने के बाद नीचे आ गए, फिर नीचे से नीचे अब देखो ये ऊपर ले रहा है, ऊपर ले तो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा 250 के क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये 250 जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये 250 का जो प्राइस नज़र आ रहे हैं, अब हम प्राइस जब 250 के आसपास जाएगा तो फिर वही कसमकस ऊपर जाएगा या फेल होगा। अब यहाँ से क्रॉस करेगा या फेल होगा। अब ये 250 को अगर क्रॉस करेंगे तो जैसे मैं भी अगर होगा तो मैं भी ट्रेड करूँगा। अगर 250 डिसाइसिवली ये ब्रेक करता है, 251 252 पे चला जाए तो एक बार फिर से मैं लॉन्ग पोजीशन लूँगा अपसाइड के लिए। ठीक है जी, मेरे को अब इसके लिए ना एक प्राइस ढूंढने पड़ेंगे जो ज़्यादातर टूटा हुआ है। ज़्यादातर टूटा हुआ प्राइस जस्टाइल बहुत नीचे गया, अभी जस्टाइल का देखता हूँ, जस्टाइल शायद मिल जाए, बट नाउ डाउन के डाउन ही है ना, डाउन होने के बाद ऊपर जाएगा तभी तो पता चलेगा कि रेसिस्टेंस बन रहे हैं। ठीक है जी, वैसे कैसे पता चलेगा, वैसे तो पता ही नहीं चलेगा ना। चलो यहाँ पता चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन कैसे पता करोगे, इतना छोटा हो जाएगा। ये लीजिए, आ जाइए, थोड़ा इसको ना 1 वीक की जगह में डालता हूँ, 1 वीक का डालता हूँ। ठीक है जी, बट ये डाउन के डाउन ही है, क्या देखोगे इसमें। ठीक है जी, अपसाइड हो तभी तो रेसिस्टेंस लेंगे, रुक ही नहीं रहा है प्राइस, तो डाउन का डाउन ही है। चलो थोड़ा सा नज़र आता है कुछ पीछे, इतना बड़ा इतने ज़्यादा दिन का भी अगर ग्राफ नहीं देखना है। चलो आप लोग ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, बट मिलना चाहिए जो ब्रेक डाउन हुआ है और तब जो ऊपर आया है तो वहाँ पे क्या होगा, आपको रुका हुआ। ठीक है जी, उसको तो मैं बहुत सारे दिखा सकता हूँ आपको, उसके लिए तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है जी, ब्रेकआउट होके नीचे गिरने वाले, जैसे अगर आप यूपीएल का देखोगे, ये यूपीएल का देखिए आप, थोड़ा यहाँ से ही पता चल जाएगा। ब्रेकआउट में तो मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि अभी ट्रेंड कहाँ है, ऊपर की तरफ। ये देखिए, अगर यहाँ पे देखोगे यूपीएल एक शेयर है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक दो दिखा देता हूँ और इसको ख़त्म करते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। ये देखिए, ये देखो, ये लेवल बहुत दिन बिताया हुआ है, क्रॉस करना मुश्किल हो गया इनके लिए। मैं इसको बहुत ज़्यादा करीब से जानता हूँ, क्योंकि इसको मैंने पूरे 1.5 या 2 महीने होल्ड करके हिम्मत छोड़ दिया, और जब हिम्मत छोड़ दिया तब निकला। ये देखो, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे टच किया, नहीं निकल पाया, 1 दिन टच किया, 2 दिन 3 दिन, फिर नीचे आ गए, फिर जाने की कोशिश किया, देखो यहाँ पे लगा कि अब ब्रेकआउट होंगे, निकलेगा इसको, फिर नहीं हुआ, क्योंकि निफ्टी जा रहा था ऊपर, निफ्टी का ट्रेंड बिल्कुल अप था, हर दिन ऊपर जा रहा था, लग रहा था ये यूपीएल भी नीचे जाएगा, देखो फिर यहाँ फेल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जिस दिन ब्रेकआउट होंगे उस दिन का फोर्स ज़्यादा होगा, देखो ज़्यादा फोर्स से निकला, और देखो जब निकला तो उस दिन था 748 यानी कि 750, और देखो जब बाउंस बैक हुआ है तो वो आपका लेवल बना है 865 यानी कि 100 से ज़्यादा। ठीक है जी, ब्रेकआउट हो गए तो 100 से ज़्यादा निकले, इस तरीके के सिचुएशन में आप फंस सकते हो। अब देखिएगा जब वो नीचे गिरा है तो देखो फिर से सपोर्ट लिया है, देखो किसी दिन यहाँ कोई न्यूज़ नहीं था, नीचे गिरा है, लेकिन देखो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा वापस आ गए। तो मार्केट जब अप जा रहा हो ना तो ब्रेकआउट सब होते हैं, वो जब गिरेगा तो सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ब्रेकडाउन वाले सिचुएशन तब नजर आएगा आपको जब मार्केट किधर जा रहा हो, डाउन साइड की तरफ। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ जो भी कुछ बताया अभी, हाँ जी, ये तो आपका क्या था, एक स्ट्रेट लाइन वाले मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है जी, बाकी जैसे ये कुछ टेक्निकल एनालिसिस वगैरह है उसको भी हम कोशिश करेंगे पीछे दे दूँ। हाँ जी, 1-2 बार और भी होते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 1-2 और होता है, जैसे रेसिस्टेंस में अपसाइड के रेसिस्टेंस कैसे बनाता है, मूविंग जो अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड के मार्केट में जब ट्रेंड अगर अप हो, किसको अप ट्रेंड बोलते हैं मैं बताता हूँ अभी। जैसे यहाँ पे एक प्राइस था, प्राइस बढ़ा नीचे गया है ना, फिर प्राइस बढ़ा फिर नीचे गया, फिर प्राइस बढ़ा फिर नीचे गया, फिर प्राइस बढ़ा, ये वेव के डायरेक्शन में चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, कैसे डिसाइड करते हैं रेसिस्टेंस एंड ब्रेक, वो उस केस में हम लोग ये लाइन बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग चैनल वाले लाइन बनाते हैं, ये थोड़ा हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया इस तरीके से आपका। जैसे ये देखोगे तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके लिए सपोर्ट। ठीक है जी, ये हो जाएगा सपोर्ट और ये हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस।
बोलोगे ये दिखाओ, होता है क्या? अगेन वही बात, होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको यूज करते हैं। तो मैक्सिमम लेके यूज करेगा तो ये इसके लिए क्या बन जाएगा जी? ये सपोर्ट बनेंगे और वो आपका रेसिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है जी। और वो जब अगर आपको निकलेंगे तो अगेन बोलेगा इसको क्या, अरे यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे नीचे आएगा तो लोग खरीदना बनते हैं। बोलोगे दिखाओ, ये देखिए ये, अब मैं इसके लिए कैसे दिखाऊं? इसके लिए दिखाऊं, किसको दिखाऊं, किसको दिखाऊं? चलो देखते हैं। आज हमने ना कुछ मदरसन सुमी, इंट्राडे के लिए देख लेते हैं। इंट्राडे के नज़रिए से देख लो, आपको समझ आ जाएंगे। इंट्राडे के नज़रिए से मैं इसको 5-5 मिनट का ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है जी। 5 मिनट का तो बहुत लंबा हो गया सफ़र। ठीक है जी। मदरसन सुमी 10 मिनट। जैसे इंट्राडे में लोग क्या, जब भी ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट के ग्राफ से एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी। तो मैं कुछ यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग करा हुआ था तो मैंने उसका चैनल के बेसिस पे मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिएगा मैच होते हुए नज़र आएगा। कैसे नज़र आएगा ये देखिए। मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है जी। किधर गया लाइन, लाइन 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 लाइन, किधर गए जी? ये रहा लाइन। ठीक है जी। मान लीजिए ये लोअर पॉइंट है। ठीक है जी। ये लोअर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है। मैंने कुछ लाइनिंग ड्रॉ कर दिया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कितने बार ये टच किया हुआ है, थोड़ा नोटिस करो आप। देखिए यहाँ टच हुआ था, यहाँ टच होके बाउंस हो गया, फिर यहाँ टच हुआ, फिर यहाँ टच हुआ, फिर यहाँ टच होके देखिए सपोर्ट लेके फिर निकल गए। लेकिन जब इस सपोर्ट को तोड़ा तो देखिए फिर नीचे आ गए। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से भी चैनल बना सकते हो, इस तरीके से भी रे बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में प्राइस ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप इंट्राडे का बनाओगे तो 5-10 मिनट के ग्राफ पे जा सकते हो। अगर आप नहीं, अगर डेली बेसिस पे जाना चाहते हो तो डेली बेसिस पे तो आपका चैनल बन ही जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। डेली बेसिस पे भी आप बना सकते हो। तो आपको ये बहुत सारे ऐसे होंगे, मैं इसको बंद करूँ क्या? बहुत सारे यहाँ ओपन हो गए, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा बेकार का। देखता हूँ कुछ और भी कुछ मिले अगर, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, चलो ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है। ठीक है जी। ये जीएल मारुति, किसका मैं ग्राफ बनाऊँ? सपोर्ट लेने वाले, अरे निफ्टी को ही देख लो, आपको अपने आप निफ्टी ही मिल जाएगा, ज़्यादा क्या दिमाग लगा रहे हो। ठीक है जी। लीजिए निफ्टी में अब आपको देखना है तो 1 डे के लिए तो आप नहीं देख पा रहे थे, चलो आप देखोगे। मैं एक काम करता हूँ 1 आवर के बेसिस पे कुछ दिखा देता हूँ, लेकिन वो ट्रेंड आपका अप जाना चाहिए। ठीक है जी। जैसे देखिए अब अगर यहाँ पे बात करोगे तो बहुत ही इतना शार्प अप मूवमेंट है ना कि ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। चलो एक कोई रे बना के देखते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ। आइएगा एक लाइन हम ड्रॉ करते, देखो ये हमारा टॉप पॉइंट था। ठीक है जी। ये हमारा टॉप पॉइंट था, ये हमारा, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है आपका। ठीक है जी। तो उस टाइम पे यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, वो सिचुएशन आपको ढूंढने पड़ेंगे। वो कोई एक सिचुएशन बन रहा होता है, बार बार ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं, वो हर के लिए आपको नहीं डिसाइड करना है। वो ऐसा एक आपको सिचुएशन नजर आता है तो उस तरीके से डिसीजन लेना है। जैसे हर दिन नजर लगता है कि अरे यहाँ जा रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है, तो उस केस में आपको इस चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी। मैंने 1 घंटे का बनाया था, मैं अगर किसी का 5-5 मिनट का अगर बना के देखूं तो यहाँ पे मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो यहाँ जरूरत नहीं है। ये उसके लिए जरूरत होता है जो हमारा स्ट्रेट सीधा अपसाइड की तरफ जा रहा होता है। ठीक है जी। तो मैं किसी के लिए अपसाइड ट्रेंड, अप ट्रेंड वाले को ढूंढ लूँ क्या जो बिल्कुल ही अप जा रहा है? एक अप जाने वाले आपको मुथूट फाइनेंस भी अगर नजर आएगा, अभी बहुत ही अप जा रहा है। ये देखिए मुथूट फाइनेंस को देखो, अप के अप जा रहे। अब ऐसे केस में अब यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट, जैसे ये देखो, इसके लिए मुश्किल क्या है आपको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्यों हमें चैनल बनाना होता है ये भी पहले जान लीजिए। हम ये बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे? हर जगह बनाने की जरूरत नहीं है आपको, इसके बनाने की लॉजिक है। क्योंकि इसके पास्ट में आपके पास हिस्ट्री नहीं था, इसके पास्ट में हिस्ट्री नहीं था, क्योंकि आज तक इतना ऊपर गया ही नहीं, तो हिस्ट्री रिपीट कैसे होगा आप मुझे बताइए,
थोड़ा ध्यान से सोचो आप। मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री रिपीट होगा, तो भाई हिस्ट्री तो तब रिपीट होंगे ना जब ये पहले कभी बैक में गया हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास पास्ट ट्रेंड था, यहाँ भी पास्ट ट्रेंड था, तो आपका हिस्ट्री रिपीट होने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे। लेकिन जो प्राइस ही इस तरीके से मूव कर रहा है, इससे पीछे कभी वो प्राइस गया ही नहीं था, तो उसके आप रेसिस्टेंस और सपोर्ट कैसे डिसाइड करोगे आप? तो उस केस में हम लोग क्या करते, क्रॉस लाइन से हम लोग उसका रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट देखते। जैसे इसका देखो, जो हम अभी दिखा रहे थे, कोशिश करते इसमें कुछ मिल जाए। ये देखो आप, इसका बैक में तो है ही नहीं ना, बैक में तो चलो ये सपोर्ट तोड़ दिया सर, ये रेसिस्टेंस देखो ब्रेक कर लिया, यहाँ तो हमारा ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया। ये देखो आप, मैं यहाँ से अगर बात करूँ, ये देखो कोई एक ऐसा लेवल था जहाँ से क्रॉस नीचे आ गया, तो ये देखो इस लेवल से मैं थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर दूँ फिर से, ये मैं ड्रॉ कर दूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी। ये लाइन को अगर मैंने ड्रॉ किया तो ये देखिए, ये देखो यहाँ पे ये फेल होने की चांसेस था। देखो यहाँ फंस जाते स्टूडेंट, जो भी ट्रेडर है वो ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ फंसता है। क्यों फंसते हैं? क्योंकि देखो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि इस लेवल को क्रॉस कर गया, लोगों को लगा कि अरे ब्रेकआउट हो गए, बट वो फॉल्स हो गए और नीचे अगर देखो कितना नीचे आ गए, यहाँ पे फंस जाते। लेकिन यहाँ सक्सेस ब्रेकआउट हुआ, और सक्सेस ब्रेकआउट होने के बाद देखो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो नीचे नहीं आ रहे। अब इसके बाद कहाँ से पास हिस्ट्री लाओगे आप मुझे बताइए। अब रेसिस्टेंस और ब्रेक वो आपको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे? अब आपको यहाँ चैनल बनेगा। चैनल कैसे बनेंगे देखिए, अभी तो बहुत बड़ा है, मैं एक काम करता हूँ, एक एक घंटे का ये ले लेता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि ये देखो ये लेवल जो था, ये लेवल हमारा कौन सी दिन पे पार किया है, यहाँ पे, इस दिन पे अब लेवल क्रॉस कर गया। अब इसके बाद मुझे बनाना है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको ना नीचे करता हूँ जी, ठीक है। ये भी लेवल है, इसको भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ, हमारे पास थोड़ा स्पेस ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है जी। ये वॉल्यूम का है, वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ है इसको भी नीचे ले आते हैं, इसको भी नीचे कर देते हैं, वॉल्यूम को भी और नीचे ले आते हैं, ठीक है जी। ये देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अब यहाँ के बाद आपका चैनल बनेगा, वो जो मैं बात कर रहा था ना, अब इस तरीके से बनेंगे। यहाँ रेसिस्टेंस देखना है तो ये देखिए, अब मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं, अब ये मेरे को यहाँ से चलना है। तो अब कैसे बनाएंगे इसका लाइन, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जो लोवेस्ट पॉइंट हो, कोशिश रहना चाहिए लोवेस्ट पॉइंट, या जो मैक्सिमम पॉइंट को टच करे वो देखना चाहिए। या तो वो लोवेस्ट हो, क्योंकि आप सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हो, और रेसिस्टेंस ड्रॉ करोगे आप साइड के लिए, जो हाईएस्ट पॉइंट होंगे, ठीक है जी। तो अब देखिए मैं कह सकता हूं, जहां से ब्रेकआउट हुआ उसके बाद से आप ले लीजिए, ठीक है जी, किसी पॉइंट को। मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट करूं, या नहीं तो उसके आगे से कर सकते हो। क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? आपको लगता है जो मैक्सिमम पॉइंट जहां से आपको टच करेगा, ठीक है जी, यहां से जो मुझे नजर आ रहा है ये कुछ मैक्सिमम पॉइंट टच करते हुए, ठीक है जी। ये देखो ये, हाँ जी, अब मुझे नजर आ रहा है, हाँ जी, ये देखो बहुत सारे पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, आप नोटिस कीजिए, आप यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, फिर यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। इसका मतलब अब अगर कोई ट्रेडिंग करेगा, अब अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो उसका नोटिस ये रहेगा कि अब जब ऊपर से गिरेगा तो इस लाइन को टच करेंगे तो बायर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो सपोर्ट है, और नहीं तो फिर उसको तोड़ेंगे तो नीचे की तरफ वो सेलर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है जी। मान लीजिए मैं अपसाइड की तरफ में देखूं तो ये देखिएगा एक चैनल बनेगा आपका, ये लाइन फिर से दोबारा मैं ड्रॉ करूं, जो मुझे नज़र आता है यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट जो नज़र आ रहे हैं, देखते हैं कितना मैक्सिमम पॉइंट है। नहीं, यहाँ नहीं टच नहीं कर रहा है मैक्सिमम पॉइंट। मान लीजिए ये हाई लेवल को टच कर रहा हो, अगर यहाँ भी नहीं कर रहा है, यानी कि अपसाइड की तरफ आपका मैक्सिमम टच नहीं कर रहा है, सपोर्ट बन रहे हैं, मैं अपसाइड की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है जी। तो कोई नहीं, इसमें आप फिर भी कर सकते हो, जैसे दो आपको मैक्सिमम पॉइंट भी नजर आए, एक ये पॉइंट नजर आ जाए और एक ये पॉइंट नजर आ जाए, ठीक है जी, तो भी आप बना सकते हो जैसे। तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये मैं हटाऊं क्या, ये सब बेकार का कंफ्यूजन कर रहा होगा। ये अब इधर वाले लाइन को हटाते हैं, ठीक है जी, इधर वाले लाइन को हमने हटा दिया, ठीक है जी। तो अब देखिए इस तरीके से यहाँ हमारा रेसिस्टेंस लेवल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है जी, रेसिस्टेंस लेवल नहीं पता चल रहा है, तो कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब इस तरीके के सिचुएशन में देखिए क्या होगा, इस तरीके की सिचुएशन में अब आपको फेवोनेक की जो कुछ फेवोनेक की सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल वो हम यूज करेंगे, या पाइवोट पॉइंट में यूज करेंगे, क्योंकि अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू इसका सपोर्ट, क्योंकि अब देखो हम कहते हैं बार बार हिस्ट्री रिपीट होंगे, इसका हिस्ट्री नहीं, तो अब कैसे डिसाइड करोगे। अब जब हिस्ट्री नहीं है इसका पास्ट में, तो अब हम दूसरा टेक्निकल मेजर्स वगैरह जो यूज करते हैं, अब उसमें क्या करते हैं, जैसे
से पाइवट पॉइंट निकालते हैं, पाइवट पॉइंट में हाई लो क्लोजिंग तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए तो पाइवट पॉइंट हो जाते हैं। तो मैं टेक्निकल अभी जो टेक्निकल मेजर्स वगैरह है ना उस सब को हम नहीं बता रहे, जैसे हमने नीचे यहाँ लगा रखा है मैकडी कन्वर्जेंस है, RSI रेसिस्टेंस है, ये सब मैंने अभी कुछ नहीं बताया। ये थोड़ा सा क्या होता है, ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि कब ब्रेकआउट सक्सेस होंगे, कब ब्रेकआउट हमारा फेल होंगे, ये सारा चीज़ बताने की कोशिश करता है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा अब आप लोगों भी देखिए, थोड़ा सा अगर आप नोटिस करोगे, थोड़ा सा ये जो मैंने बताया इसी को बस आप देखते जाओगे। और इतना ही नहीं, टेक्निकल मेजर देखना है तो अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप बस investingindia.com पे चले जाइए। आप investingindia.com जो दिया था ना मैंने आपको, investing इंडिया नहीं, investing.com, ठीक, अरे क्या हो गया ये, इन्वेस्टिंग, हाँ जी, ये investing.com है। जैसे मुथूट की अगर देखोगे, मुथूट फाइनेंस, तो ये बता देगा आपको, मुथूट फाइनेंस कहाँ का है, ये रहा इक्विटी NSE का है। ठीक है, मैंने इस पे डाल दिया, जैसे मुथूट फाइनेंस का ही था ना ये। अब जैसे हमें नहीं पता चल रहा था कि कौन सी लेवल पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मान लीजिए जा रही है, ये मैंने एक घंटे का लिया था, अगर एक दिन का लोगे तो एक दिन के बेसिस पे आप फिर उस तरीके से आपको अलग से लाइन बनाने पड़ेंगे आपको जी। ठीक है जी, तो मुझे किस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो वो चीज़ अगर देखना है ना तो यहाँ चले जाइए आप। ठीक है जी, इसके जो आपका टेक्निकल्स जो मेजर्स है, टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए टेक्निकल मेजर्स आपको क्या कहता है, ये देखिए टेक्निकल पाइवट पॉइंट आपको कहता है कि देखिए सपोर्ट लेवल, 3 सपोर्ट लेवल आपको दे रहा है और रेसिस्टेंस लेवल ये है, यानी कि 4761 जो फिबोनाची की जो मैं बात कर रहा था वो ये है। फिबोनाची कुछ परसेंटेज के बेसिस पे किया जाता है। रेसिस्टेंस है 465.66, यानी कि इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर पहले से प्रॉफिट बुक किए हो, अगर बायर हो तो। रेसिस्टेंस पे मैंने बोला था क्या कि सेल करो, तो अगर आपने पहले से बाई किया था तो रेसिस्टेंस लेवल पे सेल कीजिए, नहीं तो आप पहला एंट्री लेना चाहते हो तब भी सेल कीजिए। रेसिस्टेंस के आसपास सेल होंगे, ये सेल, और ये बता रहा है आपको। ये देखिए एक्शन में RSI कहता है ये ज़्यादा बाई किया हुआ है, स्टोकास्टिक वेरिएंस बाई, ये सारा देखो, ये सिग्नल हर तरफ से क्या नजर आता है आपको, बाई। तो ऐसे सिग्नल में कभी भी सेल मत करो, बाई ही करो। लेकिन किस लेवल पे बाई करना चाहिए, तो जो चैनल आपने अभी बनाया था, अब जैसे इंट्राडे के लिए हो तो इंट्राडे के लिए आप 1-1 घंटे 5-5 मिनट के लिए भी आप लेके जा सकते हो कि अच्छा 5-5 मिनट पे हमें लेके जाना है तो कौन सी लेवल पे हमें बाई करना चाहिए। तो आप अगर ड्रॉ करना चाहो तो देखो एक लेवल ये हो गए, एक लेवल ये हो गए, अच्छा चलो ठीक है, इस लेवल को टच करके नीचे ऊपर से आता है तो इस लेवल को टच करने लगेगा तो हमारा बायर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ा छोटा लिया है। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो अच्छा ठीक है, इसके पीछे जाओगे तो उसको पीछे और देख सकते हो कितना है, पास्ट हिस्ट्री में चले जाइए और इस लेवल पर टच करता है तो क्रॉस कीजिए। प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए नहीं पता चल पा रहा है तो आप इस रेसिस्टेंस लेवल पे क्रॉस बुक कर लीजिए। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना टाइम नहीं लगा सकते, और इतना टाइम लगाना है तो आप जानते नहीं कैसे होगा। ठीक है जी, ये आवरली बेसिस पे, डेली बेसिस पे अगर आप लेना चाहते हो, एक दिन के लिए ट्रेडिंग करते हो तो ये आपका रेसिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है जी, आप अगर जैसे इंट्राडे के लिए 5-5 मिनट ग्राफ बनाओगे तो 5 मिनट ग्राफ में हमें कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो इस लेवल पे बुक करना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको बताता है। ठीक है जी, तो चलिए थोड़ा सा होप, उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आपके, तो जितना भी हो कोशिश किया हूँ कि मैं जितना अपने तरीके से आपको सिंप्लीफाइड करके बता पाऊँ। ठीक है जी, वो मैंने कोशिश किया है, बता दिया। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, कुछ टेक्निकल मेजर जैसे पुट कॉल पैरिटी को हम यूज़ करते हैं, ओपन इंटरेस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं, उसको चेक करने के लिए देखो बहुत सारे टेक्निकल मेजर है। और वो हर टेक्निकल मेजर से हम क्या करते हैं बताऊं, हम बस यही डिसाइड करते हैं वो टेक्निकल मेजर किस चीज़ के लिए मैं बताऊं, क्या ये ब्रेकआउट होगा या फेल होगा, क्या ये ब्रेकआउट होंगे या फेल होंगे। ठीक है जी, हम क्या करते हैं हर पीछे का जो रिसेंट हिस्ट्री होंगे वहां से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब भी ये लाइन ड्रॉ करो ना, जब भी ये लाइन ड्रॉ करो तो कोशिश करो पास्ट में जो मैक्सिमम टाइम हुआ है वो रिपीट होगा, मैक्सिमम टाइम जो हुआ है वो रिपीट होगा, ये चीज माइंड में सेट करिए। ठीक है जी, और ये जो होगा जितने भी टेक्निकल मेजर है वो बताएगा ये ब्रेकआउट होंगे या ये फेल होगा, क्या ये ब्रेक डाउन होगा या फेल होगा, वो सारे चीजों के लिए हम लोग टेक्निकल मेजर को यूज करते हैं। अगर ये मान लीजिए बहुत ही ओवर सोल्ड हो गया है तो नहीं, फिर तो और ज़्यादा नहीं सेल करेगा लोग। ठीक है जी, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, यानी कि चार्ट को रखिए और ऊपर से जो न्यूज़ आता है, न्यूज़ एंड चार्ट दोनों को अगर मिक्स बना के अगर ट्रेडिंग करोगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप लोग investingindia.com को देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी वीडियो होगा फिर से अगेन ले लेंगे। कुछ लोग कहते हैं वीडियो को लाइक भी कर लेना चाहिए, बट मैं कहता हूँ मैं क्यों बोलूँगा आपको लाइक करना, आपको अच्छा लगता है तो आप तो अपने आप लाइक कर लोगे ना जी। ठीक है जी, तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। देखता हूँ टाइम मिला के कुछ और अच्छा सा छोटा छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसिक लेवल था। कोशिश करेंगे अब जो होगा एक स्पेसिफिक पॉइंट के छोटा छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके आपके तक आता हूँ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।